अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। वो पाँच बाय उरूज फातिमा। केस नंबर 7। अब्बासी साहब लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे जब जैन, जो दिन से सीधा इनके पास आया। गुड मॉर्निंग डैड। जैन चेयर पर बैठता फ्रेश फ्रेश सा बोला। गुड मॉर्निंग। अब्बासी साहब ने अखबार पर नजरें टिकाए कहा। जैन कुछ लम्हे बेचैनी से पहलू बदलता रहा, फिर लफ्जों को तरतीब देकर बात शुरू की। डैड, एक बात पूछूं? हम्म। अब्बासी साहब ने मशहूर से अंदाज में कहा। रज़ा मीर की बेटी का क्या नाम है? जैन ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा। कौन रज़ा मीर? इनकी नजरें अखबार पर ही टिकी थी। डैड, रज़ा मीर आबे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की ओनर। जैन ने चेयर से टेक लगाते इन्हें याद दिलाया। अब्बासी साहब अखबार लपेटकर टेबल पर रखते मशकूक नजरें से इसे घूरने लगी। तुम मुझे ये बताओ पहले, तुम उरूज के लिए अपना प्रपोजल भेजते हो बिना मुझे बताए, और अब यहाँ बैठकर मुझसे रज़ा मीर की बेटी का नाम पूछ रहे हो? चल क्या रहा है? इरादा क्या है तुम्हारा? अब्बासी साहब ने जैन को नजरों के घेर में ले लिए पूछा। डैड, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे पूछ रहा था। जैन ने नजरें इधर उधर घुमाया। रोज का क्या सीन है? मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि प्यार करे? अब्बासी साहब ने इसकी टांग खींची। "हम्म, डैड।" जैन शर्माने लगा। अस्तगफिरुल्लाह, क्या जमाना आ गया है। जैन के शर्माने पर अब्बासी साहब ने मसनूई हैरत से कहा। जिस पर जैन फौरन संजीदा हुआ। डैड, बताए ना क्या नाम है इनकी बेटी का? जैन दोबारा मुद्दे पर आया। यकीन से तो नहीं कह सकता, पर शायद परी नाम है। एक दो बार सुना था इनके मुंह से। अब्बासी साहब ने अंदाजे के मुताबिक कहा। परी? जैन ने जहर बड़बड़ाया। आप साफ साफ बताओ क्या बात है? अब्बासी साहब ने दोबारा शक भरी नजरों से इसे देखा। कुछ नहीं डैड, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। जैन बात रफा दफा करता वहां से निकल गया। रोज बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी जब जैन की कार वहां आकर रुकी। जैन कार से निकलता इसे देख मुस्कुरा रहा था। आ गया कमीना, अब पूछती हूँ तुमसे। रोज गुस्से से बड़बड़ाती इसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए अपना रिश्ता भेजने की? जैन खामोशी से इसे नजरों के हजार में लिए खड़ा था। सुनाई नहीं देता? बहरे हो? रोज धीमे का चिल्लाई। रिश्ता भेजना गुनाह नहीं है। इज्जत से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हारा महरम बनना चाहता हूँ। जैन जेबों में हाथ डाले मोहब्बत से बोला। मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे महरम। इज्जत से अपनी अम्मी को मना कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उरुश शदीद शहादत की उंगली उठाए तैश के आलम में बोली। आसपास खड़े चंद एक लोग हैरत से इन्हें देखने लगे। मुझ जैसे महरम मतलब? आखिर मसला क्या है तुम्हें? मैं अपने रवैयों की माफी मांग चुका हूँ तुमसे। जैन ने दबे दबे गुस्से से कहा। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब दे नहीं हूँ, समझे? रोज ने मुंह बस तोड़ते खुश्क लहजे में कहा। इससे दूर से बस आती दिखाई दी। फिर मुझे जवाब चाहिए। जैन ने इसे बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। बाजू छोड़ो मेरा, और वरना शोर डालकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। फिर जो दरगत बनेगी ना तुम्हारी, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसकी धमकी पर जैन गहरा मुस्कुराया और आराम से इसका माजे छोड़ दिया। बस के करीब आने पर उर्ज एक कहर आलूद नजरें इस पर डालती बस की तरफ चल दी। जब जैन की पुकार पर रुकी। परी? वक्त वहीं थम गया। उरूज वहीं मधूम हो गई। इसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमदार हो। हलक से मुश्किल थूक निकला। जिस्म एकदम भारी हो गया। इसकी इसके रुकने पर जैन के लबों पर मुस्कुराहट आकर मासूम हुई थी। तुम्हारे जैसी खूबसूरत परी को मैं यूं ही जाने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, जैन ने बात बदलते चिल्लाकर कहा। इतनी देर में बस का हॉर्न बजा। पसीने की नई नन्ही नन्ही बूंदे को पोंछ बेदर्दी से मसलती वो दौड़कर बस में चढ़ी थी। रोज की बस में चढ़ते ही बस तेजी से आगे बढ़ी। बस की नजरों से ओझल होते ही जैन गहरा सांस लेता कार से टेक लगा गया। पहले वाली मुस्कुराहट की जगह अब सोच और परेशानी ने ले ली थी। उरुज घर आती सीधा अपने कमरे में गई। अदन ने हैरत से इसे जाते देखा। ये कभी नहीं था कि वो घर आए और सलाम न करे। उरुज बेड पर बैठी सड़ा हाथों में गिराए गहरी सोचों में गुम थी जब अदन दरवाजा खटखटाते अदन अंदर आई। उरुज को इसकी मौजूदगी का जरा एहसास नहीं हुआ। उरुज? अदन ने इसके करीब बैठकर इसे पुकारा। उरुज ने एकदम सर उठाकर इसे देखा। परेशानी इसके चेहरे पर वाज़ेह थी। क्या हुआ, सब ठीक है? अदन ने फिक्रमंदी से पूछा। जो आंटी, सब ठीक है, बस
सर दर्द हो रहा है। उरुज ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाई। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। इसके बाद तुम्हारे लिए सर की मालिश कर दूंगी और साथ ही कोई पेन किलर भी खा लेना। अदन प्यार से कहती वापस चले गई। मैं फिजूल ही सोच रही हूँ। उरुज जैन की बात को नजरअंदाज करती फ्रेश होने चले गए। उरुज डिनर के बाद नमाज पढ़कर लेटी थी जब इसका फोन रिंग हुआ। इन न्यू नंबर देख अननोन नंबर देख। उरुज ने इग्नोर किया मगर फोन करने वाला भी ठीक था। उरुज ने नागवारी से कॉल रिसीव करके हेलो कहा। हाय। दूसरी तरफ से जानी पहचानी आवाज आई। कौन? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उरुज ने तंग कर पूछा। वही जिसके बारे में तुम अभी सोच रही थी। उरुज की आईब्रो तन गई। हो कौन तुम और क्या बकवास कर रही हो? इसे एकदम गुस्सा आया। उफ। ओ। मोटी कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है? जैन कान में उंगली घुसाए तेजी से बोला। कमीने इंसान, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? रुच एकदम फुंकारी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आयत ने अदन आंटी से लिया और मैंने इसके मोबाइल से निकाल लिया। जैन ने मजे से कहा। निहायत ही घटिया इंसान हो तुम। रुच ने दांत कचकचाते कहा और कॉल काट कर नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अभी चंद ही पल गुजरे थे जब दोबारा अननोन नंबर से कॉल आना शुरू हो गई। रुच फोन उठाकर बेड पर पड़ पड़ी। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? अगर फिर से नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालने का सोच रही हो तो सुन लो, जब जब डालोगी तब तब नए नंबर से कॉल आएगी। भाड़ में जाओ तुम। और रोज बिना इसकी बात का असर लिए कॉल काट कर नंबर दोबारा ब्लॉक लिस्ट में डालकर मोबाइल ही बंद कर दिया। अगली सुबह आँख खुलने पर इसने अपना मोबाइल उठाया। एक और अननोन नंबर से 50 मिस कॉल्स थी। ये पागल है क्या? रोज हैरत से बड़बड़ाई और फिर सर झटक कर वॉशरूम में घुस गई। शीशे के आगे खड़ी होकर बारिश कर ब्रश करते वक्त भी इसके सोचों में जैन ही था। कोई ऐसी भी करता है? रात भर इतनी कॉल्स जब पता था कि अटेंड नहीं कर रही हूँ तो इतनी कॉल्स क्यों? पागल पागल है क्या ये? और उसने हैरत से सोचा। तुम्हें एक मौका देना चाहिए इसे। मुझे लगता है वो तुमसे वाकई में मोहब्बत करता है। दिल ने कहा था। वो करता भी है तो क्या? तो नहीं करती ना। जो पहले हो चुका है इससे नसीहत नहीं हुई तुम्हें? दिमाग ने कहा था। इंसान के जिस्म पर मेरा राज होता है। अगर मोहब्बत की जाए तो मेरे ही जरिए की जाती है और अगर नफरत की जाए तो मेरे जरिए की होती है। दिल ने गड़गड़ कहा। अगर एहसास वहां होता है तो अमल यहाँ से किया जाता है। दिमाग ने जताया। तुम्हें एक मौका देना चाहिए। फिर फिर तो करो। इसके लिए कुछ तभी महसूस होगा। दिल बेजिद था। उरुज फिर से दिलो दिमाग की जंग में फंस रही थी। उरुज ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर दुपट्टा सेट कर किए बाहर निकले। बाहर आने के बाद भी जंग जारी थी। अगर वो अच्छा हुआ तो तुम एक अच्छे इंसान को खो दोगे। क्या इसका दिल तोड़ना चाहेंगे तुम्हें? दिल ने कहा। मत सुनो इसकी बात। एक बार पहले भी सुनने पर क्या किया? भटक चुकी हो। दिमाग की बात पर इसे ठेस पहुंची थी। ये तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है। मत सुनो इसकी बात। दिल ने इसे तंबिया किया। शट अप, जस्ट शट अप। रोज कानों पर हाथ रख के गुस्से से चिल्लाई। मदन जो किचन में थी इसकी आवाज पर फौरन बाहर आई। क्या हुआ? मदन की आवाज पर उरुज एकदम होश में आई। कुछ नहीं। उरुज ने मुंह पर हाथ फेरते खुद को नॉर्मल किया। उरुज ठीक हो तुम? कल से देख रही हूँ किसी चीज का स्ट्रेस है क्या? मदन फिक्रमंदी से इसके पास आई। ठीक हूँ आंटी। क्या बना रही है? मुझे दो एक डोसा बनाकर देंगी प्लीज? उरुज ने बात को पलटते मिस्कीन सी शक्ल बनाई। अभी बनाती हूँ। इसकी शक्ल देख अदन मुस्कुराती हुई वापस चली गई। रोज खुद को कंपोज करती अदन के पीछे ही किचन में चली गई। वो जानती थी अगर अकेली रहती तो दिलो दिमाग की जंग में भिड़ी रहती। उरुज ने बिस्मिल्लाह पढ़कर लैपटॉप खोला। ईमेल आई थी। उरुज ने स्कॉलरशिप पर एग्जाम पास किया था। ईमेल पढ़कर कुछ लम्हे तो वो सुन रह गई। आंखें नम हो गई। होठ कपकपाए। अगर खुशी तो अगर खुशी थी तो अंदर कुछ खालीपन सा भी था। आंसू टूटकर इसकी आंखों से बहने लगे। ऊपर वाला ही हाफिज है फ्यूचर के मरीजों का। दिल में एक खीस उठी। आंटी। रोज लैपटॉप वहीं छोड़ अदन को पुकारती बाहर भागी। अदन जो सोफे पर बैठी थी रोज को रोता देख परेशान हो गई। आन आन आंटी मैंने एग्जाम पास कर लिया है। अदन के सामने घुटनों के बल बैठकर इसने टूटे फूटे लफ्जों में अदन को बताया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा था ना तुम जरूर पास हो जाओगे। अदन ने इसके सर पर हाथ फेरते नम आंखों से कहा। रोज ने इसके बात पर जोर जोर से सर हिलाया। अच्छा अब रो तो नहीं? पागल, खुशी की खबर है। अदन ने इसके सर पर हल्की सी चपत रसीद की। आंटी खुशी के आंसू हैं। रोज ने सूसू करते कहा।
अदन को इस पर ढेरों प्यार आया था। क्या आपने नीट का एग्ज़ाम पास कर लिया? वो भी स्कॉलरशिप पर? आयत सुनकर खुशी से उछली। हाँ, उर्वशी मुस्कुराकर बोली। मुबारक हो, आयत ने खुशी से चहक कर कहा। ट्रीट कब दे रही हैं? लहजे में शरारत थी। जब तुम कहो, रोज ने शताइशगी से कहा। ओके, तो फिर मिलते हैं, आयत एक्साइटेड से बोली। ओके, रोज ने कहकर फोन रख लिया। रोज एक गहरा सांस लेती, आंखों में आईना में अंदर ढकेलती, आयत को ट्रीट देने का प्लान बनाने लगी। शाम में रोज ने पूरी अब्बासी फैमिली को डिनर की ट्रीट दी। तैयबा और अब्बासी साहब को कहीं जाना था, इस जिसकी वजह से वो आ नहीं सके, मगर जैन और आयत जरूर आए। अदन की भी कुछ तबीयत नासाज थी, इसलिए वो भी नहीं आ पाई। इस पर अदन की भी कुछ तबीयत नासाज थी, इसलिए वो भी नहीं आ पाई। इस वक्त तीनों 5 स्टार होटल में आमने सामने बैठे थे। जैन ने डिनर सूट पहना था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। ऑर्डर देने के बाद दोनों इधर उधर की बातें करने लगी, जबकि जैन कोने टेबल पर टिकाए एक हाथ टुड्डी तले रखे उरुज को देख रहा था। साथ ही इसकी किसी बात पर सर हिला देता, जैसे वो इसी से बातें कर रही हो। उरुज इसकी नजरों से तपती बैठी थी, लेकिन आयत के ट्रीट को खराब ना करने के लिए कंट्रोल कर रही थी। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। आयत अपना फ्रॉक संभालती उठी और एक समात चल दी। आयत के जाते ही जैन सीधा होकर बैठा। तुम्हें इतने महंगे होटल में ट्रीट नहीं देनी चाहिए थी। आयत तो पागल है, तुम किसी भी नॉर्मल होटल में जा सकती थी। जैन ने बिना किसी तंज के कहा था, मगर उरोज इसका गलत मतलब ले गई। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं इतनी भी गरीब नहीं कि किसी को 5 स्टार में खाना ना खिला सकूं। उरोज ने गुस्से से कहा। मेरा वो मतलब नहीं था। जैन ने मजीद कुछ कहना चाहा, लेकिन उरोज ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। प्लीज मेरे मामले से दूर रहो। उरोज ने सर्दमहरी से कहा। तुम कितने रूड हो उरोज। जैन ने अफसोस से सर हिलाया। रोज के अंदर कुछ टूटा। क्या वो वाकई रूड हो गई थी? सबसे प्यार से बात करने वाली लड़की रूड हो गई थी? आयत वापस आकर चेयर पर बैठ गई। जैन के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। इतनी देर में वेटर खाना रखकर चला गया। जैन प्लेट पर झुका फॉक चला रहा था, साथ ही एक संजीदा नजर उरूज पर डालता, जो इसकी तरह ही प्लेट में फॉक चला रही थी। दोनों में से खाना कोई भी नहीं खा रहा था। आयत दोनों से बेनियाज मजे से खाना खा रही थी। न जाने जैन के दिल में क्या आया, वो भी पूरी रगबत से खाना खाने लगा। शायद वो उरूज के पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। डिनर के बाद उरूज ने आइसक्रीम ऑर्डर की। अपने सामने वेनिला आइसक्रीम देख जैन के लबों पर मुस्कुराहट आकर मासूम हुई। वेटर के बॉल लाने पर रोज ने मुस्कुराते पर्स से पैसे निकाल कर टिप समेत टेबल पर रख दिया। जैन खामोशी से सारा प्रोसेस देख रहा था। एक पल इसका दिल किया बिल खुद पे कर दे, मगर इससे उरोज मजीद बदगुमान हो जाती, इसलिए वो खुशी से दोनों के हमरा होटल से निकला। तीनों चहलकदमी करते पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे थे। उरोज डिनर बहुत मजे का था, पर आपने खामखाही इतने महंगे होटल में ट्रीट दी, कहीं भी ले चलती हमें। आयत ने धीरे धीरे कदम उठाते कहा। रोज की नजरें एक पल में जैन की नजरों से टकराई। वो जी जान से शर्मिंदा हुई थी। ऐसी बात करके तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो आयत। वो मुस्कुरा भी ना पाई। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। आयत खच्चल सी हो गई। अब मैं चलती हूँ। पार्किंग लॉट पहुंचकर रोज एक जगह रुकी। आप अकेले कैसे जाएंगे, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं आयत, मैंने पहले ही कैब बुक करवा ली है, अभी बस आती होगी। और रोज ने कहकर आप आस पास देखा। लेकिन आप हमारे साथ चलती ना, आयत ने खफकी से कहा। नहीं आयत तुम्हारा नहीं आयत, तुम्हारा रूट अलग है। ओके देन टेक केयर। आयत इसके गले लगी। जैन खामोशी से एक तरफ खड़ा था। भाई चले। आयत जैन की तरफ मुड़ी। पहले कैब आने दो, फिर चलते हैं। जैन ने कार से टेक लगाए संजीदगी से कहा। मैं चली जाऊंगी, उरुज ने धीमी आवाज में कहा। नहीं भाई, ठीक कह रहे हैं, मैं पहले आप जाएंगे फिर हम चले जाएंगे। आयत ने भी जैन की बात की तायद की। उरुज एक नजर जैन पर डालकर खामोशी से खड़ी रही। 2 मिनट बाद ही कैब आ गई। उरुज आयत को खुदा हाफिज कहती कैब में बैठकर आगे बढ़ गई। इसके साथ ही दोनों कार में बैठकर रवाना हुए। आयत में क्या जरूरत थी इससे ट्रीट मांगने की, जैन ने गुस्से से कहा। भाई फ्रेंड है वो मेरी, और फ्रेंडशिप में तो ये सब चलता है। आयत ने बाजू सीने पर लपेट कर मुंह फेरा। आयत वो नॉर्मल सी जॉब करती है, खामा ही इसका इतना खर्चा हुआ। जैन ने लहजे को नरम रखते कहा। भाई मुझे नहीं पता था वो हमें इतने महंगे होटल में ले जाएंगी। आयत ने अपनी सफाई दी। इससे पहले जैन कोई जवाब देता, कार का बैलेंस बिगड़ा और कार फट
फुटपाथ पर चढ़ गई और उस कमरे में बैठी जैन के बारे में सोच रही थी। न जाने इसे क्यों गिल्टी फील हो रहा था। क्या वाक़ई मैं इतनी रूड हो गई हूँ? क्या मुझे इससे एक्सक्यूज़ करना चाहिए? नहीं, मैं क्यों सॉरी करूँ? खुद से ही सवाल करती खुद को ही जवाब दे रही थी। जब इसने अपना माफ़ी माँग ली है, तो मुझे इससे ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। उरूज बेड पर लेट गई। सोचो-सोचो में ही कब वो नींद के वादियों में उतर गई पता ही नहीं चला। सुबह अदन ने इसके कमरे में का दरवाज़ा खटखटाया। उरूज बड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ आंटी, सब ठीक है? अदन के चेहरे पर छाई परेशानी देख उरूज फ़िक्रमंदी हुई। रात को आयत और ज़ैन का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे अभी तैयबा की कॉल आई थी। अल्लाह! वो कैसे? मैं भी। रोज़ के दिल को कुछ हुआ था। आयत को इतनी चोट नहीं आई, पर ज़ैन का काफ़ी चोटें आई हैं। तुम तैयार हो जाओ, फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं। अदन बताते वापस अपने कमरे में चले गए। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही इन्हें अब्बासी साहब मिल गए। रस्में अलेक-सलेक के बाद रोज़ इनसे रूम नंबर पूछते कमरे की तरफ चल दी। अदन इनके पास ही रहकर कोई बात करने लगी थी। कमरे में दाखिल होते ही उरूज की नज़रें ज़ैन पर पड़ी, जो पट्टियों में जकड़ा बेड पर बैठा ना करते सूप पी रहा था। तैयबा पास ही बैठी इसे ज़बरदस्ती सूप पिला रही थी। आयत एक तरफ सोफे से तेग लगाए बैठी थी। उरूज ने बुलंद आवाज़ सलाम किया। तीनों की नज़रें बैवक्त इसकी तरफ मुड़ी। तैयबा ज़ैन को छोड़ इसकी तरफ आई। हाल-चाल पूछने के बाद उरूज ज़ैन पर एक नज़र डालती आयत के पास जाकर बैठ गई। कैसे हुआ ये सब? उरूज ने धीमी आवाज़ में इसके सर पर बंदी पट्टी देख पूछा। कार का बैलेंस बिगड़ा और कार फुटपाथ पर चढ़ गई, आयत ने बताया और उसने अफसोस से सर हिलाया। अदन भी अब्बासी साहब के हमराह अंदर आ गई। अब वो जैन से मिल रही थी। चलो आयत चले, अब्बासी साहब ने कहा। आयत उरुस से मिलती इनके हमराह कमरे से निकली। आयत को सर पर हल्की सी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो घर जा सकती थी। जैन के सर पर चोट के साथ दाएं बाजू पर भी पट्टी बंधी थी। वो और चेहरे पर जगह जगह छोटे छोटे जख्मों के निशान थे। उरुस टेबल पर पड़ा मैगजीन उठाकर इसके वॉक गर्दानी करने लगी। तैयबा और अदन जैन के साथ बातों में मशरूफ थी। अम्मी जूस, ये लो। तैयबा ने ग्लास उठाकर इसे दिया। ये नहीं, फ्रेश चाहिए। जैन ने मुंह बसोड़ कर कहा। बेटा फ्रेश ही तो है, अभी तो मंगवाया है। तैयबा ने प्यार से कहा। ये वाला नहीं है, मुझे मैंगो जूस पीना है। जैन ने लाड से कहा। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। तैयबा अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं भी साथ चलती हूँ। अदन इसके हमरा कमरे से निकली। इनके जाते ही जैन की नजरें उरूज पर जम गई। जब आयादत करने आते हैं तो बंदा हाल चाल ही पूछ लेता है। जैन ने मुंह बनाकर कहा। कैसे हो? अरोज ने मैगजीन पर नजर टिकाए मशरूफ से अंदाज में पूछा। तुम्हारी दी गई बद आ, तुम्हारी दी गई बद्दुआ काम नहीं आई, इसलिए बच गया। जैन की जुबान में कुछ लिए हुए रोज ने मैगजीन से नजरें हटाई इसे घूरा। पहली बार मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी, और दूसरी बार तुम्हारी सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। रोज ने आंखें सपोड़ते कहा। जिस कदर तुम मुझसे नफरत करती हो, इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। जैन ने कंधे उचकाए कहा। मैं तुमसे कोई नफरत वगैरह नहीं करती। रोज ने पेशाने पर बड़ी डाले कहा। अच्छा, तुम मोहब्बत करती हो? जैन ने आंखों में प्यार समाये से देखा। गलत फहमी है तुम्हारी। रोज अपनी जगह से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अगर मैं मर जाता तो तुम बहुत खुश होती ना? जैन की गंभीर आवाज ने उसके कदम रोक लिए। किसी की मौत से मुझे कोई खुशी नहीं होती, मिस्टर जैन अम्पासी। इसने बिना मुड़े ही जवाब दिया। यही रहो, वरना अम्मी सोचेंगी मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकाल दिया। जैन ने पानी का गिलास उठाने की कोशिश की, करते कहा। इसे असना में इसके मुंह से एक सिसकी निकली। उरुज बेख्तियार मुड़ी। उरुज के देखने पर इसने मासूम से शक्ल बनाई। पानी का गिलास उठा दो। जब तुम्हारे लिए जूस आ रहा है तो पानी पीकर क्या करोगे? उरुज बेनियाजी से कहकर वापस सोफे पर बैठ गई। पानी पिलाना सब आपका काम होता है, इसने जताया। हाँ, पर प्यासे को इसे नहीं, जिसके लिए अभी फ्रेश फ्रेश मैंगो जूस आ रहा हो। उरुज ने तंजिया किया तो दोबारा मैगजीन उठाकर चेहरे के आगे कर। जैन दांत कचकचाता रह गया। जैन एक बार फिर से ग्लास उठाने की कोशिश करने लगा, जिससे ग्लास तो हाथ में आ गया, लेकिन दूसरे हाथ पर दबाव पड़ने की वजह से इसके मुंह से एक सिसकी निकली और साथ ही ग्लास छूटकर जमीन पर जाकर जा गिरा। ग्लास टूटने की आवाज पर उरुज तेजी से उठकर बेड के करीब आई, जहां ग्लास की किरची किरची होकर पानी जमीन में फैल रहा था। और फिर से ग्लास उठाने की कोशिश करने लगा, जिससे ग्लास तो हाथ में आ गया, लेकिन दूसरे हाथ पर दबाव पड़ने की वजह से इसके मुंह से एक सिसके निकले और साथ ही ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। ग्लास टूटने की आवाज पर उरुस तेजी से उठकर बेड के करीब आई, जहां ग्लास किरची किरची होकर पानी जमीन पर फैल रहा था। उरुस सीने पर बाजू बांधे इसे घूरने लगी। मैंने कहा था उठा दो, तुमने नहीं उठा कर दिया, अब इसमें मेरी क्या गलती है? जैन ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं किस पर गए हो।
तैयबा आंटी भी इतनी अच्छी हैं, आयत भी बहुत स्वीट है, अंकल भी सीधे हैं, पर पता नहीं तुम किस पर चले मैं। रोज इसे खरी-खरी सुनाती, काँच उठाने लगी। मत उठाओ, हाथ में लग जाएगा, ज़ैन ने फिक्रमंदी से कहा। रोज के लबों पर बेइख्तियार एक मुस्कुराहट आई और साथ ही इसके मुंह से एक सिसकी निकली। देखा, मैंने कहा था ना, मत उठाओ, लग गया ना हाथ में। ज़ैन अपनी चोट भुलाए सीधा होकर बैठा। उरूज ने हंसते हुए दोनों हाथ इसके आगे लहराए जहां कोई जख्म का निशान नहीं था। इसके हंसने पर ज़ैन ने बुरा सा मुंह बनाया जिसे देख उरूज की हंसी को स्पेट लग गई। मत उठाओ, चोट लग जाएगी। उरूज ने इसकी नकल उतारते कांच डस्टबिन में डाला। ज़ैन गहरा मुस्कुराया। उरूज ने कॉरिडोर में नजरें दौड़ाई जहां इसे एक लड़का नजर आया। उरूज ने इसे बुलाकर रूम साफ करवाया। लड़के के जाने के बाद उरूज दोबारा आकर सोफे पर बैठ गई। मैगजीन देखने लगी। ज़ैन की जुबान पर दोबारा खुजली हुई। बंदा कोई फूल वगैरह ही ले आता है। तुम्हारे घर में इतने तो हैं यहाँ, क्या करोगे? रुज ने बेनियाजी से कहा। जैन गहरी सांस लेकर टेक लगाकर इसे देखने लगा। खुद पर नजरों की तपिश महसूस करते उरुज ने मैगजीन हटाकर जैन को देखा, जो आंखों में मोहब्बत समोए इसे ही देख रहा था। उरुज सट झटक कर दोबारा मैगजीन देखने लगी, लेकिन मुसलसल नजरों की तपिश महसूस करते इसने मैगजीन एक तरफ पटकी। अपनी नजरें हटाओ, वरना चाकू से दोनों बाहर निकाल दूंगे। तुम्हें तो मेरा कत्ल भी माफ है। जैन ने इसे ऐसे ही देखते मोहब्बत से कहा। काश बाजू के बजाय एक अदद कांच तुम्हारे जुबान पर लग जाता। रोज ने तब कर कहा। काश कांच हाथ के बजाय मेरे दिल पर लग जाता। जैन ने दिल पर हाथ रख के गंभीर आवाज में कहा। रोज के गाल तप गए। कमीने इंसान, वो बड़बड़ाई। पता नहीं आंटी कहाँ रह गई। रोज इसे छोड़ दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए। जैन मजे से मैंगो जूस पी रहा था। ठीक है तैयबा, अब हम चलते हैं, अदन ने खड़े खड़े ही कहा। रोज भी इसके मुकाबिल आ गई। हम्म, बहुत शुक्रिया ये तुम दोनों के आने का, तैयबा ने शगुफ्तगी से कहा। अरे आंटी, शुक्रिया कैसा, बीमार की आयादत करना हमारा फर्ज है। रोज ने मुस्कुराकर कहा। आंटी फिर आएंगे तो मेरे लिए बिरयानी जरूर लाएगा। जैन की फरमाइश पर रोज ने इसे आंखें में निकाली जिसका इस पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अदन ने खुशदिली से कहा। तैयबा से मिलने के बाद दोनों घर आ गए। अदन किचन में जैन के लिए बिरयानी बनाने लगी थी, लेकिन उरूज ने इसे मना करके खुद बिरयानी बनाई। अदन को कॉलेज जाना था, इसलिए वो उरूज के साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाई। उरूज फ्लैट को लॉक करती लिफ्ट की तरफ आए, लेकिन लिफ्ट बंद थी। उरूज एक लंबा सांस लेती सीढ़ियां उतरने लगी। बाहर निकलने तक इसकी हालत बुरी थी। अंकल, लिफ्ट कब तक ठीक होगी? उरूज को बिल्डिंग के मेन दरवाजे पर चौकीदार बैठा दिखाई दिया। उरूज इसके करीब आकर पूछने लगी। मैडम जी, आजकल मैं ठीक हो जाएगी, चौकीदार ने अपनी जगह से खड़े होते बताया। जी ठीक है, उरुज सर हिलाती बाहर निकल आई। हॉस्पिटल के कमरे में पहुंचकर जैन को करवट बदलता सोता पाया। तैयबा कमरे में कहीं भी नहीं थी। रोज कदम उठाती बेड के करीब आई। इसने टिफिन टेबल पर रखा। 1-2 मिनट वो तैयबा का इंतजार करती रही, फिर जाने के लिए मुड़ी। अब आ ही गई हो तो रुक जाओ। जैन आगे मसलता सीधा हुआ। तुम्हें कैसे पता चला मैं आई हूँ? रोज वापस मुड़ी। मैं तुम्हारी मौजूदगी पहचानता हूँ। आवाज में अभी भी अनूदगी थी। हाँ, पर तुम तो सोए थे। सोया ही था, मरा तो नहीं था। जैन ने फिदा-फिदा नज़रों से देखते मुस्कुराकर कहा। तुम कल से कुछ ज़्यादा ही मरने की बातें नहीं कर रहे हैं? रोज ने टिफिन खोलते पूछा। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? अंदाज में प्यार था। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी, अगर तुम्हें ज़्यादा ही मरने का शौक चढ़ा है, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देती हूँ। रोज ने लफ्ज़ों को चबा कर कहा। मार तो तुमने पहले ही दिया है। जैन ने दिल पर हाथ रखे शोखी से कहा। अपना ये चिचोरापन बंद करो और खाना खा लो। बिरयानी बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए। रोजा ने दांत कचकचा कर कहा। जहर तो नहीं मिलाए कहीं? इसका बिरयानी बनाकर लाना जैन को हजम नहीं हुआ। जैन उठने की कोशिश करने लगा, जब सिसका कर दोबारा बेड पर बैठ गया। ध्यान से, अगर हड्डी पसली टूट गई तो सारी जिंदगी बेड पर गुजार देगी। और उस रूममेट रिमोट उठाए बेड को सीधा करने लगी। बस करो, मुझे गिराने का इरादा है क्या? उसने शरारत से बैग कुछ ज्यादा ही ऊपर कर दिया। जैन के कहने पर फौरन सीधा करती संजीदा हुई। टिफिन में खाओगे या प्लेट में? इसने मशरूफ से अंदाज में पूछा। पहले मुझे मुंह हाथ धोना है, बिना हाथ मुंह धोए खाना नहीं खा सकता। जैन ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तो जाओ। वो साइड पर हुई। बिना सहारे के कैसे जाऊं? जैन ने टांग पर से कपड़े हटाया जहां पर पट्टी बंधी थी, जिसे कल उरोज कपड़े की वजह से देख नहीं पाई। तो तैयबा आंटी कहाँ है? अम्मी तो घर गई है, तो मैं किसी नर्स को बुला लाती हूँ। नर्स को आने में वक्त लग जाएगा, तब तक तो बिरयानी ठंडी हो जाएगी। जैन ने मासूम सी शक्ल बनाई। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ कर आऊं? उरूज ने कमर पर हाथ रखे आंखें सुखेड़ कर कहा। आइडिया अच्छा है। जैन ने फौरन चुटकी बजाई। दफा हो, मैं नहीं जाने वाली, ऐसे ही खा लो। उरूज ने इनकार करते बिरयानी प्लेट में डाली। बिना हाथ धोए नहीं खाऊंगा।
जैन ने जिद्दी अंदाज में कहा। हाथ आगे करो। उरुज ने टेबल पर पड़ा चेक उठाया। जैन ने दोनों उरुज ने टेबल पर पड़ा जग उठाया। जैन ने दोनों हाथ आगे किए। उरुज ने पूरा जग इसके हाथों पर उंडेल दिया। वो गए साफ। उरुज ने जग वापस रखती मजे से कहा, और मुंह चुप करके खाओ वरना वापस ले जाऊंगी। उरुज ने धमकी देते कहा। जैन ने बुरा सा मुंह बनाकर इसके हाथ से प्लेट पकड़ी। तो मैं कैसे खाऊंगा? जैन ने हैरत से कहा। हाथ से। उरुज बेनियाजी से कहते पास पड़ी चेयर पर बैठकर। मुझसे खाया जाता है हाथ से। मुझसे नहीं खाया जाता हाथ से। क्यों? चम्मच भी तो हाथ में ही पकड़ी जाती है, तो ऐसे ही खा लो। उरुज ने लापरवाही से कहा। जब बिरयानी लाई थी तो चम्मच भी साथ ही ले आती। जैन ने सर झटक कर कहा। शुक्र करो तुम्हारे लिए बिरयानी बना लाई। उरुज ने जताते कहा। जैन खामोशी से बिरयानी खाने लगा। अभी चावल के चंद दाने ही मुंह में गए थे जब इसकी हिचकी लगी। जग का सारा पानी वो जैन के हाथों पर गिरा चुकी थी और अब खाली जग पड़ा मुंह चिढ़ा रहा था। जैन ने पहले जग को देखा, फिर मदद तलब नजरों से उरुज को। उरुज बेनियाजी से बैठी थी। जैन हिचकियों के दरमियान ही बिरयानी खाने लगा। आंखें लबालब पानी से भर गईं। उरुज को उसकी हालत पर तरस आई और वो उठकर पानी लेने चले गए। पानी पीकर जैन को राहत मिले। जैन ने बाजू की मदद से अपने आंखें साफ की। तुम बहुत मजे की बिरयानी बनाती हो, पता है? जैन की तारीफ पर उरुज बेनियाजी से कहती बाहर निकली। उरुज ने दोबारा इसी लड़के के बुलाकर रूम साफ करवाया। बिरयानी के बाद एक कप कॉफी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। जैन ने जोर की जमवाई लेते कहा। जब जमवाई लेते हैं तो मुंह पर हाथ रखते हैं, वरना शैतान मुंह में घुस जाता है, और अब मुझे पता चला तुम्हारी जुबान इतनी चलती क्यों है। उरुज तंज करती रूम से निकल गई। जैन गहरा मुस्कुराया। अब मैं चलती हूँ। कॉफी जैन को थमाती उरुज बर्तन समेटने लगी। रुक जाऊं कुछ देर, कम से कम अम्मी के आने तक। जैन ने इल्तिजाई कहा। उरुज टिफिन समेट कर चेयर पर बैठ गई। जैन सड़सड़ करता कॉफी पीने लगा। इसके कॉफी पीने के अंदाज से उरुज को इरिटेशन होने लगी। प्लीज आवाज बंद करके कॉफी पी लो, मुझसे गुस्सा आता है। वो तंग कर बोली। आवाज बंद करके कैसे पीते हैं? जैन ने कप लबों से हटाते पूछा। ऐसे। उरुज ने कप इसके हाथ से लेकर लबों से लगाया और एक घूंट भरकर इसे दिया। जैन के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट आई। वही उरुज खफक सी हो गई और इसने कप खामोशी से इसे थमा दिया। जहां से उरुज ने कप होठों को लगाया था वहीं से जैन ने बिना आवाज के घूंट भरा। उरुज के गाल तप गए। वो पजल सी होती उंगलियां मसलने लगी। जैन ने कॉफी खत्म करके कप इसे दिया, जिसे उरुज ने पकड़कर टेबल पर रख दिया। उरुज, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा दिल साफ हो जाए और तुम मेरा प्यार समझो? जैन ने गंभीर आवाज में पूछा। उरुज का दिल धड़का था। पता नहीं क्यों, मगर मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। प्लीज मुझे एक मौका दो। इसने भीख मांगी थी। मोहब्बत कुर्बानी मांगते हो? तुम मेरे लिए क्या कुर्बानी दे सकते हो? रोज ने सपाट से चेहरे के साथ पूछा। जो तुम कहो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैन ने एक आंच से कहा। अपने दोस्तों को छोड़ सकते हो? मेरे खातिर तुमसे दोस्ती तोड़ सकते हो? रोज ने गहरी संजीदगी की आवाज से पूछा। जैन बेयकीनी से इसका चेहरा देखने लगा। इसे उरुज से इस बात की उम्मीद नहीं थी। बोलो, छोड़ सकते हो? नहीं ना? नहीं, मेरा प्यार एक तरफ है और दोस्ती एक तरफ। ना प्यार की वजह से दोस्ती को तोड़ सकता हूँ और ना ही दोस्ती की वजह से प्यार को छोड़ सकता हूँ। जैन ने संजीदगी से जवाब दिया। उरुज के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। जैन को इसका मुस्कुराना समझ नहीं आया। इससे पहले इसमें मजीद बात होती, डॉक्टर नॉक करते अंदर आई। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? लेडी डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। फाइन डॉक्टर, जैन ने मुख्तसर सा कहा। नर्स ने डॉक्टर को एक फाइल थमाई। अब आप ठीक हैं, 1 घंटे में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब आप ठीक हैं, 1 घंटे में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। रिपोर्ट्स क्लियर है, शुक्र है कोई फ्रैक्चर नहीं आया, वरना मजीद हॉस्पिटल में रहना पड़ता। डॉक्टर ने दोस्ताना लहजे में कहा। हेलो, हाउ आर यू? डॉक्टर उरुज की तरफ मुतवज्जा हुई। हेलो, आई एम फाइन, उरुज ने मुस्कुराकर कहा। आप फ्रेंड हैं इनकी या गर्लफ्रेंड? डॉक्टर ने दोबारा नजरें फाइल पर घुमाए पूछा। नेबर हूँ इनकी, रोज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जैन इसका एक्सप्रेशन इंजॉय कर रहा था। ओके, 1 घंटे में डिस्चार्ज मिल जाएगा। आप इनके घर वालों को बता दें। डॉक्टर फाइल नर्स को थमाते बाहर निकल गई। नर्स जैन की पट्टियां चेंज करने के बाद कमरे से निकल गई। अब वो दोनों दोबारा अकेले थे। तुम तो कह रहे थे अपने वालिदैन के एक लौते बेटे हो, फिर आयत? रोज ने याद आने पर पूछा। हाँ, तो एक लौता ही तो हूँ, जैन ने कंधे उचकाए कहा।
फिर आयत तुम्हारी बहन है ना, फिर तुम लौटे कैसे हुए? उरुज ने उलझकर पूछा। आयत तो लड़की है और मैं लड़का। मतलब? उरुज मजीद उलझी। मतलब मैं एक ही लड़का हूँ, तो लौटा हूँ। आयत तो लड़की है, वो लड़का थोड़ी है। इसके बाद पर उरुज का मन किया अपना सर पीट ले। आंटी कब तक आएंगी? उरुज ने घड़ी पर टाइम देखते पूछा। पता नहीं, सुबह गई थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें घर भेजा। अगर पता होता तुम आओगी तो नहीं जाने देता, जैन ने सादगी से कहा। इट्स ओके, रोज कहती खिड़की में आकर खड़ी हो गई। कॉलेज कब से स्टार्ट है तुम्हारा? जैन ने चलचली सा पूछा। 2 दिनों में, उरुज ने धीमी सी आवाज में बताया। यहीं रहोगे या हॉस्टल में? हॉस्टल, इसने मुख्तसर सा कहा। उरुज आंखें बंद बंद किए ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। तब दरवाजा खुलना और बंद होने की आवाज आई। उरुज पलटी। अस्सलाम वालेकुम। उरुज को देख तैयबा को खुशगवार हैरत हुई। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। उरुज तुम कब आई, कैसी हो? तैयबा ने हाथ में पकड़ा टिफिन टेबल पर रखते पूछा। काफी टाइम हो गया है, अब आपका ही इंतजार कर रही थी, उरुज ने इनके करीब आते बताया। अच्छा क्या? तैयबा ने प्यार से कहा। चलो खाना खा लो। वो टिफिन खोलने लगी जब जैन ने इसे टोका। मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। अच्छा, उरुज लाई थी? तैयबा को एक और खुशगवार हैरत हुई। जी आंटी, कल बिरयानी बना के ब- ब- जी आंटी, कल बिरयानी की फरमाइश की थी आपके बेटे ने, तो आंटी ने बनाकर भेजी थी। उरुज ने इन्हें किसी भी खुशफहमी में ना डालते हुए झूठ बोला। जैन ने फीकी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। आंटी, डॉक्टर ने कहा है 1 घंटे में डिस्चार्ज मिल जाएगा, उरुज ने अपना बैग उठाते बताया। अब मैं चलती हूँ। अरे अभी तो मैं आई हूँ, जब तक जैन डिस्चार्ज नहीं होता जाता तब तक रुको। तैयबा की बात पर वो मना करते करते रह गई। 1 घंटा दोनों इधर उधर की बातें करती रही। डिस्चार्ज के बाद उरुज वापस घर आ गई। घर आने के बाद इनके सोचों का मरकज जैन अब्बासी था। अगली सुबह वो अपने कमरे से बाहर निकली जब जैन को देख टिटकी। वो अपने कमरे से बाहर निकली जब जैन को देख टिटकी, जो सोफे पर पाँव रखे आराम से आधा बैठा और आधा लेटा था। ये इस हालत में यहाँ कैसे? उरुज हैरत से बड़बड़ाई। हाय! इस पर नजर पड़ते ही जैन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। तुम यहाँ, तुम्हारा तो पैर टूटा था ना? उरुज ने हैरानी से कहा। टूटा नहीं था, हल्की सी चोट आई थी, जैन ने मुंह बसोड़ कर कहा। पर तुम तो चल नहीं सकते थे, कल व्हील चेयर पर बैठाया था तुम्हें, उरुज ने सोफे पर बैठते पूछा। वो तो बस थोड़ी खिदमत करवाने के लिए, वरना पैर मेरा फिट है। जैन ने पैर जोर से हिलाया। उरुज ने सर दाएं बाएं मारा। तो तुम यहाँ खुद गाड़ी ड्राइव करके आए हो? जैन ने सर को हल्का सा खम दिया। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कैसे आने दिया, और बाजू पर भी चोट लगी है ना? रोज थोड़ा हैरान हुई। एक पर चोट है, दूसरा तो ठीक है ना? और अम्मी को क्या पता, मैं थोड़ा थोड़ी ना बता कर आया हूँ। वो मजे से बोला। अस्तगफिरुल्लाह। रोज ने दोनों हाथ कानों को लगाए। जैन ने इसे तेजी घूरी से नवाजा। ऐसी क्या मजबूरी थी जो यहाँ आए? रोज ने आंखें सुकड़ते पूछा। तुम्हारी याद आ रही थी, जैन ने इसे नजरों के हसार में लिए मुस्कुराकर कहा। बकवास बंद करो, और रोज ने चिल्लाकर कहा। जैन की मुस्कुराहट सिमटी, चेहरे पर संजीदगी छा गई। तभी अदन किचन से कॉफी लेकर निकली। अदन ने कप उठाकर जैन के आगे किया। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। जैन सोफे के सहारे उठा। रोज ने देखा वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। बेटा कॉफी तो पीकर जाओ। नहीं आंटी, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आप मेरे अयादत के लिए आई और बिरयानी भी भेजी। जैन हल्का सा मुस्कुराया। शुक्रिया कैसा, बीमार की अयादत करना तो फर्ज है। अदन भी मुस्कुराई। जी आंटी, अब मैं चलता हूँ। जैन बिना इसकी सुने लड़खड़ाता हुआ फ्लैट से निकला। इसे क्या हुआ, अभी तो ठीक था, खुद मुझसे कहा कि कहकर कॉफी बनवाई थी, और अब बिना पिए चले गया। उदन हैरान हुई। मैं आती हूँ, उरूज कहकर तेजी से बाहर निकली। उरूज कहाँ? अदन ने पीछे से आवाज लगाई, मगर उरूज इसे नजरअंदाज करती लिफ्ट में दाखिल हुई। जहाँ जैन जेबों में हाथ डाले एक तरफ संजीदा चेहरा के साथ टेक लगाए खड़ा था, उरूज खामोशी से दरवाजे दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। जैन ने इसे नजर उठाकर भी नहीं देखा। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। मैंने बहुत बार मोहब्बत की है, अपने बाबा से, अपनी दादी से, अपने दोस्तों से, अदन आंटी से, पर तुम्हारे लिए वो जज्बा फील नहीं होता। तुम मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जैसी दिखती हूँ वैसी नहीं हूँ। आखिर में इसका लहजा बेबस हो गया। मैं जानता। लिफ्ट एक झटके से रुकी थी। दोनों गिरते गिरते बचे। जैन आगे बढ़कर लिफ्ट के बटन दबाने लगा, मगर कोई फायदा नहीं। कब कब क्या क्या जानते हो? इसकी आवाज लड़खड़ाई। जैन जैन के चलते हाथ रुके। यही कि तुम परी रजा मीर हो। वो मुड़ा। इसके अल्फाज उरूज को साकित कर गए थे। तुम ही हो ना एबे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ओनर की बेटी, उरूज रजा मीर? वो पूछ रहा था या बता रहा था, वो समझ नहीं सकी। क्या क्या बकवास
है ये। इसने आंखों पर लगा चश्मा ठीक करते लबों को तर तर करते कहा, बकवास नहीं हकीकत है। क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास? बहुत कोशिश के बाद भी वो अपनी आवाज की लड़खड़ाहट खत्म नहीं कर पाई। रोज ए या यू से शुरू होता है और तुम यू यूज करती हो। लेकिन अगर ए से शुरू किया जाए और बीच के 3 लेटर्स निकाल दिए जाएँ तो ये बनेगा ए बे, यानी कि एबे रज़ा मेब। इस दुनिया में सिर्फ मेरा ही सरनेम रज़ा मेब नहीं है। और वैसे भी तुमने अभी परी कहा था। और उसने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन हर रज़ा मेब की बेटी की माँ का सपना इसे डॉक्टर बनाना नहीं था। हर रज़ा मेब की बेटी के 4 दोस्त नहीं थे। हर रज़ा मेब की बेटी अपना घर छोड़ यहाँ नहीं आई। और तुम्हारे बाबा प्यार से तुम्हें परी कहते थे। और एक बात और, ज़ैन इसे करीब आया। रोज सांस रोके खड़ी थी। जैन ने हाथ बढ़ाकर इसका चश्मा उतारा। ये चश्मा भी तुम्हारी बातों की तरह नकली है। रोज का चेहरा धुआं धुआं हो गया। तुम्हें कैसे पता? काफी देर बाद इसकी सदमे में डूबी आवाज आई। इस दिन तुम्हारा चश्मा वापस करने आया था। तब यूं ही इसे आंखों पर लगाया, पर ये नजर का नहीं था। और इस दिन रजा मीर के जिक्र पर तुम्हारा एक्सप्रेशन देखे तो हैरत हुई, पर फिर इग्नोर किया। ये सोच करके शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आयत के मुंह से तुम्हारा सरनेम सुना, तब दिल में खदशा आया है। फिर डैड से रजा मीर की बेटी का नाम पूछा। उन्होंने परी बताया। इस दिन अपना शक दूर करने के लिए मैंने तुम्हें बीच से आवाज लगाई थी। तुम्हारे कदम रुकना, तुम्हारा दौड़कर बस तक जाना, मेरा शक यकीन की राह पर चल पड़ा। लेकिन तब भी पूरी तरह ये नहीं कह सकता था कि तुम ही रजा मीर की बेटी हो। इसलिए मैंने दिल्ली में रहते अपने एक दोस्त को रजा मीर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। इसने कुछ पैसे ड्राइवर को दिए और रजा मीर की बेटी की तस्वीर लाने को कहा। तब इसने ये तस्वीर मुझे भेजी। जैन ने मोबाइल इसकी आंखों के सामने लहराया। रोज की आंखें फैल गई। तस्वीर में वो रजा मीर के साथ मुस्कुराती खड़ी थी। क्यों अपना घर छोड़कर दर दर की ठोकरें खा रही हो? क्यों उरूज, क्यों? क्या सिर्फ अपने बाबा से नाराजगी की वजह से? जैन ने गंभीर आवाज में पूछा। वो एक ही जगह बुत बनी खड़ी थी। उरूज, जैन ने तजस्सुस से इसे पुकारा। वो टस से मस ना हुई। उरूज, जैन ने बाजू से पकड़कर इसे झिंझोड़ा। उरूज, जैन ने बाजू से पकड़कर इसे झिंझोड़ा। और इसी समय वो गहरा सांस लेते जमीन पर गिर गए। जैन बुखलाया सा इसके हाथ साथ जमीन पर बैठ गया। इसका तनफ्फुस बिगड़ रहा था। वो लम्हे लम्हे सांस ले रही थी। उरूज, हिम्मत करो। जैन को समझ नहीं आ रहा था वो इस सिचुएशन में क्या करे। इसके पास बिल्डिंग के चौकीदार का नंबर नहीं था। उरूज जमीन पर गिरी, अकड़े उकड़े उकड़े सांस ले रही थे। जैन ने अदन का नंबर मिलाया और इसे कॉल करने का कहकर साथ ही इन्हेलर नीचे लेने को कहा। अभी लिफ्ट ऑन हो जाएगी, तुम हिम्मत रखो। जैन इसे दिलासा देता खुद को कोशिश कर रहा था। लिफ्ट एक झटके से ऑन हुई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सामने अदल इन्हेलर लिए खड़ी थी। और उसको देख इसके हाथ पांव खुल गए। इन्हेलर का इस्तेमाल करते ही वो होश की दुनिया से बेगाना हो गई। इस बार हॉस्पिटल इस बार हॉस्पिटल ले जाना ही सही रहेगा। जैन इसे बाहों में उठाए कार कर लाया। इसके बाजू और पाँव से खून रिसने लगा था, मगर इसे परवाह नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचकर उरुज को इमरजेंसी में ले जाया गया था। अदन उरुज के सिरहाने बैठी इस पर दुआ पढ़ पढ़कर फूंक रही थी। जैन डॉक्टर के साथ अंदर दाखिल हुआ। अभी चिंता की कोई बात नहीं है। स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है थी, लेकिन अगर यूं ही बार बार बेहोश होती रही तो कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर ने पेशावर अंदाज में कहा। लेकिन डॉक्टर, ये इनहेलर यूज करती है, बेहोश हो जाती है। जैन ने परेशानी से पूछा, क्या पहले भी ऐसा ही होता था? डॉक्टर ने फाइल पर नजरें दौड़ाए पूछा। नहीं डॉक्टर, पहले कभी ये ऐसे बेहोश नहीं हुई। अदन ने बेचैनी से बताया। इस बार आपको ध्यान रखना होगा। अगर यूं ही चलता रहा तो नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। अदन का हाथ बेइख्तियार दिल पर गया। जैन की भी सांसें थमी थी। मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, वो इन्हीं देते रहेगा। अगर फिर भी कभी अस्थमा अटैक हुआ है तो बेहोश नहीं होंगी। डॉक्टर ने एक बार एक पर्ची पर दवाएं लिखकर जैन को दी। थैंक यू डॉक्टर, माय प्लेजर। डॉक्टर मुस्कुराकर क्या था कमरे से निकल गया। क्या हुआ था जो ये बेहोश हुई? डॉक्टर के जाते ही अदन ने परेशानी से पूछा।
जैन गहरा सांस लेकर अदन को सारी बात बता गया। अदन सर दोनों हाथों में थामकर सोफे पर गिरी। इसलिए कहते हैं कुछ बातें राज ही रहें तो बेहतर होता है। अदन ने नाराजगी से कहा। आप सब जानती थी ना? हाँ जानती थी, उरोज ने मुझसे वादा लिया था, इसलिए किसी को नहीं बताया। अदन ने नम आंखों से कहा। वो घर क्यों छोड़कर आई थी? जैन ने संजीदगी से पूछा। मैंने कहा था ना, नहीं बता सकती। अदन ने दबे दबे गुस्से से कहा। पर मुझे जानना है, ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो अपना घर छोड़कर यहाँ रह रही है? प्लीज बताएं मुझे। जैन ने भर्राई हुई आवाज में इल्तिजा की। अदन खामोश रही। सब तो जान गए हो, बस ये जानना है क्या वाकई वो अपने बाबा से नाराज होकर घर से आई थी? आंटी प्लीज, मेरी सांसें चढ़ी है, इसलिए इससे प्लीज। अदन ने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा, जहां इसे सिर्फ उरोज नजर आई। जैन बेबस सा इसे देख रहा था। अदन ने बिना अदन ने बताना शुरू किया। जो जो वो बताते जा रही थी, जैन के दिल पर बोझ पड़ता जा रहा था। अदन के खामोश होते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सर झुकाए वो उरोज की अजियत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। अदन में खामोश आंसू बहा रही थी। जैन ने सर उठाकर इसके बेजान वजूद को देखा। नींद में भी इसके चेहरे पर अजियत के आसार थे। इस वक्त इसका मन किया था वो इसके सारे जख्म, सारे दर्द, सारी अजियत लेकर इसे खुशियों से माला माल कर दे, मगर वो बेबस था। जब्त की वजह से इसकी आंखें हद से ज्यादा सुर्ख हो रही थी। वो तेजी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। अदन ने ध्यान अदन ने धुंधली आंखों से इसे जाते देखा। वो घुटनों में सर दिए बैठे थे जब दरवाजा खुलने की आवाज आई। जैन ने गला खिंवार कर इसका ध्यान अपनी तरफ करना चाहा, मगर वो टस से मस ना हुए। जैन कुर्सी घसीट कर बैठ गया। अभी कल ही मैं घर गया था और आज तुम हॉस्पिटल आई? उफ, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? जैन ने दिल पर हाथ रख के किसी मजनू की तरह कहा। वो मूरत बनी वैसे ही बैठी रही। अब सीधी हो जाओ, वरना बिरयानी ठंडी हो जाएगी। कल तुमने खिलाई थी, आज मैं ले आया हिसाब बराबर करने, वरना कहीं तुम फिर से ना कह देना मुफ्त का खाना। जैन इसे जज करने लगा। रोज ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखें हर एहसास से आ रही थी। इसकी आंखों में छाया सन्नाटा देख एक पल जैन घबरा गया। अब सीधी हो जाओ यार, भूख लगी है। जैन ने पेट पर हाथ फेरते कहा। मुझे भूख नहीं है, इसने बेजान आवाज़ में कहा। लेकिन मुझे लगी है, जैन ने मुंह बसोर कर कहा। तो तुम खा लो। वही बेतासुर अंदाज। ठीक है, मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगा, इसने मुंह बनाकर कहा। ज़िद मत करो, मेरे खाने से तुम्हारी कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़िद मैं नहीं, तुम कर रही हो। जैन ने बुरा सा मुँह बनाया। रोज़ खामोश रही। ठीक है, मत खाओ, अच्छी ही है, तुम्हारा थोड़ा वज़न कम हो जाएगा, अगली बार तुम्हें उठाने में आसानी होगी। जैन ने इसे जज करने की कोशिश की। रोज ने घूर कर इसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें हाथों में उठा कर लाया हूँ, देखो खून भी निकला है। जैन ने बाजू की तरफ इशारा किया, जहाँ खून की धब्बे जम चुके थे, और साथ ही पैर ही आगे किया, जिसकी पट्टी खून से लथपथ थी। क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, फिर क्यों? रोज ने संजीदगी से पूछा। मोहब्बत तुम नहीं करती, मैं तो करता हूँ। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, यही महसूस किया था। जैन ने उंगली दिल के मुकाम पर रख के नम आवाज़ में कहा। रोज की नज़र इसकी नज़रों से टकराई। इसकी आंखें नम थी। क्या जैन जैसा मर्द इसके लिए रो रहा है? इसे धचका लगा था। अब डालो खाना, भूख से पेट के चूहे भी मरने वाले हो गए हैं। जैन ने दुहाई दी। रोज ने हल्का सा सर हिला दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैन ने हाथ उठाए कहा। रोज के होठ मुस्कुराहट में ढले। जैन के अंदर तक सुकून उतरा था इसके मुस्कुराने पर। वो प्लेट में बिरयानी डालकर इसने एक इसे दी और दूसरी ले ली। जैन ने चम्मच इसकी तरफ बढ़ाई। मैं हाथ से खाती हूँ, रोज ने इनकार करते कहा। रोज हाथ से
रोज हाथ से आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी, जबकि जैन भुक्कड़ों की तरह प्लेट पर चुका था। इसे देखकर ही अंदाज़ा होता था कि वो वाकई भूखा था। बिरयानी खाते इसे हिचकी लगी। जैन ने अपनी प्लेट टेबल पर रखकर जल्दी से इसे पानी का ग्लास थमाया। रोज ने ग्लास लबों से लगाकर एक ही सांस में ख़त्म कर दी। ग्लास मुंह से हटाते ही इसे कल का वाक़या याद आया था। बेख्तियारी इसे शर्मिंदगी ने आ घेरा। यही सोच रही हो ना कि मुकाफ़ाते अमल इतनी जल्दी कैसे हो गया? जैन ने शरारत से कहा था, लेकिन उरूज मज़ीद शर्मिंदा हो गई। इसने ग्लास के साथ बिरयानी की प्लेट भी इसकी तरफ बढ़ाई। क्या हुआ? पेट भर गया? इतने से वैसे अच्छा है, कम खाओगी तो कम मोटी होगी। जैन ने बिरयानी की प्लेट थामते कहा। उरूज ने तेज़ी से इसके हाथ से प्लेट वापस खींची और इसे एक घूरी से नवाजती खाना खाने लगी। जैन के लब फैल कर सिमटे थे। आंटी कहाँ हैं? घर गई हैं, कल सुबह से यहीं थी। जैन की बात पर इसके हाथ रुके। मैं कल सुबह से यहाँ हूँ? इसने बेयकीनी से पूछा। जैन ने सर को हल्का सा खम दिया। क्या तुमने वाकई कल से कुछ नहीं खाया था? उरूज ने हैरत से पूछा। जैन ने दोबारा सर को खम दिया। उरूज बेयकीनी सी इसे देख रही थी। बिरयानी खाओ वरना मैं तुम्हारी भी खा जाऊँगा, जैन ने शरारत से कहा। उरूज ने अपनी प्लेट इसके आगे की। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। जैन खज्जल हो गया। नहीं, तुम खाओ, मुझे वैसे भी भूख नहीं है, उरूज ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मेरा पेट भर गया, वो भी मुस्कुराया। प्लीज़ खा लो, मुझे वाकई भूख नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खा रही थी, उरूज ने नरमी से कहा। जैन ने प्लेट थाम ली। उरूज धीमा सा मुस्कुराई। बिरयानी खाने के बाद वो कमरे से निकल गया। वापस आने पर इसके हाथ में 2 चाय के कप थे। इसने एक कप उरूज की तरफ बढ़ाया। मैं चाय नहीं पीती, इसने तल्खी से कहा। आज पी लो। ये इत्तेफाक ही था, आज से कॉफ़ी नहीं मिली, इसीलिए वो चाय ले आया। उरूज ने नफ़े में सर हिलाया। जैन कुर्सी पर बैठ गया। आई एम सॉरी। वो चौंकी। किस लिए? कुछ राज़ी रहे तो अच्छा होता है, इसने अदन का कहा जुमला दोहराया। इसके चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार हुए थे। मेरी वजह से आज तुम यहाँ हो? आई एम रियली सॉरी, वो टूट कर बोला था। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, इसने हिम्मत करते कहा, मगर फिर भी आवाज़ लड़खड़ाई थी। चाय ठंडी हो जाएगी। इसने दोबारा कप इसके आगे किया। उरूज ने खामोशी से चाय पकड़ ली। उरूज चाय का कप हाथ में लिए इसे देख रही थी, जब इसके कानों से सड़सड़ की आवाज़ टकराई। इसने गुस्से से जैन को देखा था। मुंह में स्पीकर लगाया है? जैन ने कप मुंह से हटाते मासूमियत से इसे देखने लगा। कहा तो था नहीं आती बिना आवाज़ के चाय पीने। पहले कप को मुंह से लगाओ, फिर आराम से घूंट भरो। वैसे आवाज़ नहीं आएगी, अगर ज़ोर ज़ोर से खींच कर घूंट भरोगे तो आवाज़ तो आएगी ना, रोज ने समझते कहा। जैन ने सर हिलाते दोबारा घूंट भरा, मगर बेसुध। अब वो बेचारी सी शक्ल बनाए इसे देख रहा था। ये देखो ऐसे पियो। उरूज ने कप होठों से लगाकर एक बिना आवाज़ के घूंट भरा। कितने वक्त बाद इसके मुंह ने चाय का जायका चखा था। वो साकित रह गए। माज़ी की आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। कैसे पीते हो तुम लोग इतनी कड़वी कॉफ़ी? दुनिया जहाँ की सारी चाय तो तुम पी जाती हो, अब हम बेचारे कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे? हॉस्पिटल के बेड पर बैठी वो 1 साल पीछे दिल्ली के एक कैफ़े में चली गई थी। एक आंसू खामोशी से इसकी आंख से गिरा था। इसने बमुश्किल घूंट हलक से नीचे उतारा था। गर्दन दूसरी जानिब फेर कर इसने आंखें साफ की। जैन ने हैरत से इसका नन्हा आंसू देखा था। उरूज ने एक और घूंट भरा और देखते ही देखते वो चंद एक घूंट में सारा कप ख़त्म कर गई। चाय पीकर इसे अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। वो उदासी से खाली कप को देख रही थी। और चाय? जैन ने इसे नोटिस करते पूछा।
उरूज ने छोटे बच्चों की तरह सर हिला दिया। जैन मुस्कुराता हुआ इसके हाथ से कप लेकर कमरे से निकल गया। उरूज टेक लगाकर आंखें मूंद गई। वो चाय का कप लेकर कमरे के दरवाजे में पहुंचा तो इसे देख वहीं रुककर दरवाजे से टेक लगाकर इसे देखने लगा। वो लड़की कब इसका सुकून बन गई पता ही नहीं चला। उरूज ने धीरे से आंखें खोली। जैन फौरन सीधा होता अंदर आया। चाय पीकर इसने खाली कप जैन को दिया, जिसे इसने टेबल पर रख दिया। मुझे घर जाना है, तुम नर्स को बुला दोगे प्लीज़। जैन ने कुछ कहने से पहले ही दोबारा बोली, तुम ठीक हो? वो एकदम फिक्रमंद हुआ। तुम बुलाओ दो प्लीज़। उरूज इसके बाद नज़रअंदाज करती बोली, ओके। जैन तेज़ी से बाहर निकला। इसकी फ़िक्र उरूज को पसंद आई। वो बेख्तियार मुस्कुराई थी। 2 मिनट में ही वो नर्स के हमरा कमरे में दाखिल हुआ। नर्स की शक्ल देखकर लग रहा था जैसे इसे ज़बरदस्ती लाया गया हो। नर्स इसके पेशानी छूकर टेम्परेचर चेक करने लगी। मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ इसके पट्टे कर दें। उरूज ने जैन की तरफ इशारा किया। जहाँ जैन हैरान हुआ वहीं नर्स का पारा हाई हो गया। अगर आपको पट्टी ही करवानी थी तो वहीं करवा लेते, इतना ज़रूरी काम कर रही थी मैं। आपने इमरजेंसी का कहकर मुझे बुलाया, शर्म आनी चाहिए आपको। नर्स फर्स्ट एड बॉक्स उठाती गुस्से से बोली। जहाँ इमरजेंसी के नाम पर उरूज हैरान हुई वहीं जैन ने जुबान दांतों तले दबाई। नर्स इसकी पट्टियाँ चेंज करके दंदनाते हुए कमरे से निकल गई। जैन ने उरूज को देखा, जो आंखें छोटी किए इसे ही घूर रही थी। घूरो मत, मैंने पूछा था तुमसे, तुमने बताया नहीं। अगर पहले ही बता देती तो मैं वहीं से चेंज करवा लेता ना। जैन ने मुंह बचोड़ कर कहा। वैसे नर्स कर क्या रही थी तो इतने गुस्से में थी? उरूज ने तजस्सुस से पूछा। फ़ोन पर लगी थी, मैंने बुलाया तो बोली 2 मिनट में आती हूँ, इसीलिए तो इमरजेंसी का कहा था, तभी दौड़ती हुई आई। जैन ने खालिस जनानियों के अंदाज में कहा। उरूज का कहकहा बुलंद हुआ। वो पेट पकड़कर हंसने लगी। ने एपवा एलिम सैर वगैरह अपवा एलिम इन मेला अनबा वार्दो। इसके हंसने पर जैन ने गंभीर आवाज़ में तमिल में कुछ कहा था। वह हंसते हंसते रुकी। इसने जैन को देखा, जो आंखें में प्यार समोई इसे ही देख रहा था। क्या कहा तुमने? इसने नज़रें चुराते धीमी आवाज़ में पूछा। ये तो तुम बताओ, मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी ना तमिल आती है। इसने मुंह बसोड़ कर कहा। जैन मुस्कुराया। तभी अदन दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। बुलंद आवाज़ सलाम करके वो उरूज की तरफ आई। कैसी हो? ठीक हूँ माशाअल्लाह। अदन ने इसकी बनाई ली। जैन तुम जाओ आराम करो, मैं हूँ उरूज के पास। अदन उरूज के करीब ही बेड पर बैठी। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, इसने आजिज़ी से कहा। अरे कल से यहीं हो, घर जाकर आराम कर लो। उरूज को मैं खुद घर ले जाऊँगी। अदन ने प्यार से इसे दुपट्टे कहा। उरूज हैरान हुई। नो नीड, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, आप दोनों को घर छोड़कर ही घर जाऊँगा। जैन ने अंगड़ाई लेते कहा।
अदन ने मुस्कुराकर इसे देखा। उरुज के लिए इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा इसे कल अच्छी तरह से हो गया था। आंटी, घर जाना है, उरुज ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। चलते हैं, पहले डॉक्टर को फाइनल चेक अप करने दो, उरुज ने प्यार से इसकी टुट्टी छूटते कहा। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, देखें कुछ भी तो नहीं हुआ है, अभी सिर्फ घर चलना है प्लीज़, उरुज ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। ओके चलते हैं, अभी मैं मिलकर आई तो थी डॉक्टर से, वो आने वाले होंगे। अदन की बात ख़त्म होते ही डॉक्टर अंदर आया। इसका सर्जरी चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया। जैन दोनों को ड्रॉप करके अपने फ्लैट में आ गया। रोज अपनी पैकिंग करने लगे। कल इसे हॉस्टल जाना था। अदन इसके जाने से उदास थी, लेकिन इसने जाहिर नहीं होने दिया। वो इसके ख्वाबों के बीच नहीं आना चाहती थी। रोज पैकिंग के बाद बाहर आई। अदन खाना लगा रहे थे। जैन को वो खाना इसके फ्लैट में ही दे आई थी। आंटी, बिल्कुल भी भूख नहीं है, अदन के कहने पर इसने इनकार किया। चुप करके खाओ खाना, जैन बता रहा था तुमने सुबह भी सही से नहीं खाया था, अदन ने इसे घूरते कहा। उरुज मुँह बसोड़ कर बैठ गए। ये क्या है? इसने इसके सामने उबले चावल के साथ उबली सब्जी रही जिसे देख इसने नाक चढ़ाकर कहा। अदन ने इसे घूरा। आंटी, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ, ये उबली हुई सब्जी खिलाकर तो आप जुर्म कर रही हैं, इसने एहतजाज किया। डॉक्टर ने ऐसे ही खाना सजेस्ट किया है, चुप करके खाओ, अदन ने संजीदगी से कहा। उरुज दिल मार कर खाना खाने लगे। बहुत मुश्किल से इसने चावल और सब्जी हलक से नीचे उतारी। आंटी, जैन को खाना दिया? खाना खाते इसे जैन का ख्याल आया। हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, अदन ने इसे समझाना चाहा। उरुज खामोश रही। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? इसी खामोशी पर अदन ने इसके हाथ पर हाथ रखते पूछा। उरुज ने सर हिला दिया। खाना खाने से लेकर कमरे में आने तक वो जैन के बारे में ही सोचती रही। कमरे में आने के बाद भी इसकी सोच का मफहूम जैन अब्बासी ही था। वो नमाज पढ़कर सोने की नीयत से बेड पर लेटी थी जब इसका फ़ोन बजा। इन अननोन नंबर देख इसने कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। रोज इसकी सांसों की आवाज़ सुन सकती थी। अब कुछ बोलोगे भी? दोनों तरफ की खामोशी को रोज की आवाज़ ने तोड़ा। नहीं, सिर्फ तुम्हारी सांसों की आवाज़ सुननी है, दूसरी तरफ सूखी से कहा गया। ज़्यादा मजनू मत बनो और ये बताओ फ़ोन क्यों किया है? रोज ने सपाट सी आवाज़ के साथ पूछा। क्या मैं कल तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर सकता हूँ? जैन ने झिझकते पूछा। रोज चंद लम्हे खामोश रही। ठीक है, मुझे भी तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसने संजीदगी से कहा। कौन सी बात? जैन ने तजस्सुस से कहा। कल बताऊँगी। मतलब मैं सारी रात यही सोचता रहूँ? इसने गहरा सांस लिया। क्या? रोज ने ना समझी। यही कि तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, जैन ने लचकदार आवाज़ में कहा। दोनों तरफ दोबारा खामोशी छा गई। और कुछ नहीं? तो रखो फ़ोन, तुम भी तो रख सकती हो, जैन ने शरारत से कहा। फ़ोन तुमने किया है तो तुम ही काटोगे। दूसरी तरफ भी उरुज थी। अगर मेरी बात है तो मैं सारी रात नहीं काटूंगा, जैन ने आवारगी भरे अंदाज में कहा। फ़ोन तुमने किया है तो काटोगे भी तुम ही, रोज ने भी जिद लगाई। देख लो, इसने चैलेंज किया। हाँ, नहीं काटूंगी कॉल, तुम ही काटो, इसने अकड़ कर कहा। नहीं, मैं नहीं काटूंगा। दूसरी तरफ भी बराबरी की जिद थी। ठीक है, मत काटो, मैं यूं ही फ़ोन रख दूंगी, इसने अपनी तरफ से धमकी दी। रख दो, इसने लापरवाही से कहा। रोज ने जज आते मोबाइल ऐसे ही सरहाने में रख दिया और खुद भी लेट गई। जैन भी तकिए पर मोबाइल रखे कर लेट इसकी सांसों की आवाज़ सुन रहा था। रोज चंद लम्हे यूं ही लेटी रही। फिर ना जाने इसके दिल में क्या समाई, इसने स्क्रीन ऑन कर दिया। जैन की भारी सांसों की
आवाज़ इसके कानों से टकराई। दिल अजीब अंदाज में धड़का। दोनों तरफ खामोशी थी। रुच यूं ही लेटे लेटे सो गई। दूसरी तरफ जैन ने भी करवट लेकर आंखें मूंद ली। सुबह फजर के वक्त इसकी आंखें खुली। कमरे में हल्की हल्की खर्राटों की आवाज़ गूंज रही थी। पहले तो इसे याद ही नहीं आया, फिर याद आने पर वो एकदम उछली। कॉल अभी भी चल रही थी। अजीब इंसान है, वो हैरत से बड़बड़ाती वापस वॉशरूम में घुस गई। नमाज के बाद फ्रेश होकर बाहर आने पर सामने जैन को तैयार बैठा पाया, जो कप होठों से लगाए कॉफ़ी पी रहा था। उरूज पर नज़र पड़ते ही कप टेबल पर रखता मुस्कुराकर हाथ हिलाने लगा। उरूज नज़रें फेरती किचन में घुस गई। इसे अजीब सी शर्म आ रही थी। सारी रात कॉल चल रही थी, ये बात ही इसे शर्मिंदा कर रही थी। उठ गई। धन की नज़र पड़ते ही इसने मुस्कुराकर कहा, जी आंटी, क्या बना रही हैं? उरूज अंगड़ाई लेती इसके साथ आकर खड़ी हो गई। डोसे जैन को बहुत पसंद है, फरमाइश पर बना रही हूँ, अदन ने सरे लहजे में कहा। उर्दू सर हिलाती फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर चेयर पर बैठकर पानी पीने लगी। तुम तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं, अदन ने डोसे प्लेट में रखते कहा। उर्दू सर हिलाती किचन से निकली। जब कमरे में दाने के बजाय जैन की तरफ आई, तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं हैं जो हर वक्त एक ही काले पैंट शर्ट पहने रखते हो? उरूज ने कमर पर हाथ रखते पूछा। नहीं ना, हम बेचारे गरीब से लोग हैं, तुम्हारी तरह अमीर थोड़ी हैं। जैन ने मिस्कीन सी शक्ल बनाई। उरूज के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे। सुबह सुबह तुम और भी खूबसूरत लगती हो, जैन ने फ़ौरन बात पलटते कहा। काला जिन, उरूज गुस्से से बड़बड़ाती कमरे से चली गई। काला जिन? जैन ने हैरत से अपनी तरफ देखा। नाश्ते के बाद वो सामान समेट जाने के लिए खड़ी थी। अदन ने इसके बैग में ना जाने कौन कौन सी हल अदन ने इसके बैग में ना जाने कौन कौन सी थैली खाने की चीज़ें रखी थी। उरूज के मना करने के बावजूद अदन ने इसका आधा बैग अपने डब्बों से भी भर दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखना, अदन ने इसके गले लगकर नम आवाज़ में कहा। मैं आती रहा करूँगी, उरूज ने इसकी आंखें साफ करते मुस्कुराकर कहा। अदन ने मुस्कुराकर इसे अलविदा किया था, मगर अंदर से वो बहुत उदास थी। उरूज का भी यही हाल था। लिफ्ट में दाखिल होते ही जैन ने एक स्टॉपर इसकी तरफ बढ़ाया। ये मेडिसिन है, जब भी तुम्हें दोबारा पड़ेगा, मेरा मतलब है जब भी तुम्हें अस्थमा अटैक आएगा, तुम बेहोश नहीं होगे। रोज की घोड़ी पर फ़ौरन शराफत से का लिबादा उड़ते बोला। रूज ने झपट्टा मारकर इसके हाथ से शॉपर खींचा। रूज लिफ्ट से निकलकर खामोशी से आगे बढ़ गई। ओह हेलो, अपना सामान तो उठाओ, जैन ने पीछे से आवाज़ लगाई। तुम्हें शौक था ना मुझे छोड़ने का, अब सामान भी तुम ही उठाओ, वो बिना मुड़े चला कर बोली। जैन सामान उठाते तेज़ी से तक पहुंचा। छोड़ने का कहा था, सामान उठाने की बात तो नहीं हुई थी। तो सामान उठाने की बात पहले ही डन करनी थी। तुम क्या कोई ड्राइवर हो? इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मज़ीद फैलाई। पर अगर सामान नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रोज ने इसकी बात काटते धमकी दी। ओके। जैन ने शराफत से सामान उठाकर कार में रखा। तुमने कुछ बात नहीं करनी थी? मैं रोड पर कार डालते ही इसने कहा। वो शीशे से बाहर नज़र टिकाए खोए अंदाज में बोली। क्या? जैन ने एक नज़र इसे देखा, फिर अपना दोबारा गर्दन मोड़ी। रोज ने एक गहरा सांस लिया। मैं वो लफ्ज़ों को तरतीब देने लगी। समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। वो पजल हुई। मैंने 1 मिनट में कह दिया था और तुम इतना सोच रही हो? जैन ने शरारत से कहा।
क्या कह दिया था? उरुज उलझी। यही कि तुमसे प्यार करता हूँ। अंदाज में ही वही शरारत थी। उरुज ने बिना कोई रिएक्ट किए बात शुरू की। अगर तुम मुझसे क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तो मैं कह सकती हूँ हाँ, लेकिन अगर ये पूछोगे कि क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसने कतरे धीमी आवाज में कहा। जैन ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा, जो नजर खुद में टिकाए बैठी थी। क्या मतलब? जैन ने कार की स्पीड कम की। मैं तुम्हें वक्त देती हूँ, इसने गहरा सांस लेते का संजीदगी से कहा। कैसा वक्त? कार की स्पीड मजीद कम हुई। मुझे लगता है जो तुम मेरे लिए फील करते हो वो प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? जैन कार एक तरफ रोक कर इसकी तरफ घूमा। आज से अगले 5 साल तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ना ही कोई कांटेक्ट करेंगे। अगर इन 5 सालों में तुम्हारी मोहब्बत नहीं बदली तो? वो रुकी। तो? वो सांस रोके बैठा था। तो मैं सोचूंगी तुम्हारे बारे में। वो जो सांस रोके बैठा था, एक गहरा सांस लेकर सीट से टेक लगा गया। वो जो सांस रोके बैठा था, एक गहरा सांस लेकर सिर से टेक लगा गया। 5 साल के बाद फिर तुम सोचोगे? वो तंजिया हंसा। मुझे वक्त चाहिए ये जानने के लिए कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है भी या नहीं। रोज कंफ्यूज मत करो प्लीज, साफ साफ बताओ। वो तंग कर बोला। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या नहीं, मैं खुद भी नहीं जानती। इसलिए शायद मैं तुमसे दूर रहकर इस बात को समझ सकूं। वो मुद्दे पर आई। और क्या पता जिससे तुम मोहब्बत कह रही हो वो सिर्फ एक अट्रैक्शन हो, और आगे जाकर तुम्हारी ये फीलिंग बदल जाए, इसलिए मैं वक्त दे रही हूँ। वो बात को घुमा रही थी। और 5 साल के इंतजार के बाद भी तुम कहो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो? इसने कर्ब से पूछा। और अगर 5 साल के बाद तुम्हारी मोहब्बत झाग झाग की तरह बैठ गई तो? इसने जवाब देने की बजाय सवाल की। जैन ने बिना जवाब दिए कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा ली। आगे 3 घंटों का सफर खामोशी से कटा। हॉस्टल के आगे इसने कार रोकी। बिना कुछ कहे वो कार से उतर कर सामान ले निकालने लगा। उरुज भी बाहर निकल आई। सामान एक तरफ रखकर वो हाथ झाड़ता इसकी तरफ आया। तुम एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहती हो? जैन ने इसकी आंखों में आंखें डाले कहा। उरुज ने बेख्तियार नजरें चुराई। तुम्हें लगता है मैं कमजोर मर्द हूँ जो सिर्फ मोहब्बत का दावा करने वाला, ना कि वो निभाने वाला? वो गुस्से से बोला। उरुज खामोश रही। तो ठीक है फिर, मिलते हैं 5 साल के बाद यहीं इसी जगह। वो एक अज़म से बोला था। रुज ने सर उठाकर इसे देखा। क्या नहीं था इसकी आंखों में? और अगर तुम ना आए तो? ना जाने वो क्या जानना चाहती थी। तो समझ जाना मैं मर गया, क्योंकि मोहब्बत से मुकर जाऊं ऐसा मर्द नहीं। रोज सरता पैर शर्मिंदा हुई। और अगर तुम 5 साल के बाद कहो मैंने सोचा समझा, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो? वो 2 कदम इसके करीब आया। रूज के पास कोई जवाब नहीं था, वो खामोश रही। इसकी खामोशी देख वो खुद ही बोला। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तुम मेरी जरूर बनोगी। इस बार मुस्कुराया था। तो मैं चलूं? वो थोड़ा सा झुका। रोज ने सर को हल्का सा खम दिख किया और अपना सामान उठाकर हॉस्टल के गेट की तरफ बढ़ी। जब सैन की आवाज ने इसके कदम रोके। सलीम ना अना लो पेजे और ना अना कथा लग गेरेन। वो मुस्कुराता हुआ तमिल में कुछ बोला था। क्या क्या कहा तुमने? वो पलटी। इसकी आवाज में तजस्सुस था। अभी नहीं, जब दोबारा मिलेंगे तब बताऊंगा। वो मुस्कुरा कर कहता कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। जवाब? जवाब नहीं, पहले तुम अंदर जाओ फिर जाऊंगा। और वो सर हिलाते वापस अंदर की जाने चल दी। वो हसरत भरी निगाहों से इसे जाता देख रहा था। गेट पर पहुंचकर इसने गर्दन मोड़ कर पीछे देखा। इसके देखते ही वो मुस्कुरा कर हाथ हिलाने लगा। उरुज मुस्कुराते हुए गेट के अंदर गुम हो गई। आंखों में आई नमी को अंगूठे की मदद से साफ करते वो कार में बैठ गया। एक लंबा इंतजार था जो इसे करना था। उम्मीद थी भी और नहीं भी। अंदर दाखिल होते ही इसे अपने गाल पर कुछ महसूस हुआ। इसने हाथ बढ़ाकर गाल को छुआ। वो आंसू का एक नन्हा सा कतरा था। वो बेयकीनी से अपने हाथ को देख रही थी। वो रो ही तो रही थी। किसके लिए? क्या जैन? इससे आगे वो सोच नहीं पाई।
अपनी आंखों को साफ करके वो अंदर बढ़ी। वार्डन से अपना रूम नंबर लेकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी वो कॉरिडोर में पहुंची ही थी जब किसी ने इसे पुकारा। एक जानी पहचानी आवाज पर वो रुकी। तुमने एग्जाम पास कर लिया? असी ने पास आते ही पहला सवाल यही किया। असी को देख इसे खुशगवार हैरत हुई थी। तुम यहाँ कैसे आई? आई मीन तुमने भी एग्जाम पास कर लिया? उरुज ने भी वही सवाल दोहराया। हाँ हाँ, बस तुम्हारी दुआ लग गई। असी इसके साथ चलने लगी। कौन सा रूम है? असी के पूछने पर उरुज ने रूम नंबर बताया। अरे वो तो मेरा रूम है। इसका मतलब तुम मेरी रूममेट हो? असी ने खुश दिली से बोली। उरुज को एक और खुशगवार हैरत ने आ घेरा। वैसे वो हैंडसम लड़का कौन था? असी ने रूम का दरवाजा खोलते पूछा। कौन सा लड़का? रोज इसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई। वही जिसके साथ तुम आई हो। असी ने दरवाजा बंद करते कहा। वो फ्रेंड का भाई था। रोज ने सामान एक तरफ रखते हुए बताया। फ्रेंड का भाई था? तुम्हारे साथ क्यों आया? असी ने शरारत से पूछा। नहीं, वो अकेले नहीं था, फ्रेंड भी साथ ही थी। कार में ही बैठी थी। तुम्हें शायद नजर नहीं आई। इसने झूठ का सहारा लेते कहा। अच्छा, मुझे लगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। असी ने लापरवाही से कहा। पुरुष खामोशी से कमरे में बनी छोटी सी बालकनी में आ गई। पुरुष की नजरें इसी जगह पड़ी जहाँ वो दोनों कुछ देर पहले खड़े थे। अब वो जगह खाली थी। इसका दिल एकदम उदास हो गया था। वो वापस कमरे में आई। कमरा बिखरा पड़ा था। मैं साफ कर देती हूँ। असी ने उरुज के बेड से बिखरे कपड़े उठाए। उरुज बेड पर बैठ गई। तुम कब आई थी? उरुज ने ऐसे से पूछा। मैं आज कुछ देर पहले। असी ने बेड पर लेटते बताया। दोनों देर तक कॉलेज के बारे में बातें करती रही। असी उरुज से पहले सो गई। उरुज ने एक नजर इस असी को देखा। इसे बेख्तियारी इसकी नींद पर रश्काया था। फिर अपने बैग से स्लीपिंग पिल्स निकालकर आने की मदद से हलक से नीचे उतारती वो भी नींद की वादियों में उतर गई। रो, उठ जाओ यार, पहला दिन है हमारा और पहले दिन ही लेट जाना है। असी इसके सर खाने खड़ी कब से चिल्ला रही थी। रोज आंखें मसलती पर मुश्किल उठी। उठ जाओ, वो दोबारा कहती शीशे के आगे खड़ी होकर पोनी बनाने लगी। रोज उठकर वॉशरूम में चली गई। तैयार होकर दोनों साथ ही रूम से निकली। 2 मिनट का रास्ता तय करके दोनों कॉलेज पहुंची। आज पहला दिन है और तुम्हारी वजह से लेट हो गए। असी तेज तेज कदम उठाती बोली और उस खामोशी से। आज पहला दिन है और तुम्हारी वजह से लेट हो गए हैं। असी तेज तेज कदम उठाती बोली। उरुस खामोशी से साथ साथ चल रही थी। गलती इसकी थी, वो क्या करती। कॉरिडोर में आकर दोनों ने दीवार पर लगा बोर्ड चेक किया। पहला क्लास मैडम साई की है। रोज ने बोर्ड पर नजरें दौड़ाए कहा। साई पल्लवी? असी ने हैरत से आंखें फैलाई। साई पल्लवी नहीं, सिर्फ साई लिखा है यहाँ, अब चलो। रोज इसका हाथ पकड़कर पहले से भी तेज तेज चलने लगी। सीढ़ियां चढ़कर दोनों की हालत बुरी हो गई थी। मैं आई कम इन मैडम? क्लास के दरवाजे पर पहुंचकर दोनों ने एक साथ कहा। मैडम साई समेत सभी स्टूडेंट भी इनकी तरफ देखने लगे। यू आर लेट। मैडम साई ने गुस्से से कहा। ब्राउन कलर की साड़ी पहने, हद से ज्यादा दुबली पतली आंखें पर नजर का चश्मा लगाए, नाक पर गुस्से रखे मैडम साई इन्हें ही देख रही थी। सॉरी मैडम, फर्स्ट डे का क्लास ढूंढते टाइम लग गया। हसी ने सफाई से झूठ बोला। ओके, कम आज के बाद लेट नहीं पढ़ना, क्लास में घुसने नहीं दूंगे। मैडम साई ने शहादत की उंगली उठाए इन्हें वार्न किया। दोनों से हिलाते तेजी से अंदर आए। नजरें दौड़ाने पर दोनों को अपनी सीट सीट सबसे ऊपर और पीछे नजर आई। पहले ही सीढ़ियां चढ़कर हालत बुरी थी और अब यहाँ और सीढ़ियां। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आगे पीछे चलती अपनी सीट तक पहुंची। वहां तक पहुंचने में ही इन्हें 20 सेकंड लगे थे। सबसे पीछे और कोने में बैठकर इन्हें मैडम साई और सभी स्टूडेंट बौने लग रहे थे। क्या मुसीबत है, कोई और सीट नहीं मिली थी इन्हें देने के लिए? असी ने नाक चढ़ाकर कहा। हम फ्रेशर हैं और स्कॉलरशिप में इतनी ही मिलती है, इसीलिए खामोशी से बैठे रहो। अरुज ने इसके कान के करीब मुंह करते कहा। इसके बाद पर असी खामोशी से मैडम साई का लेक्चर सुनने लगी। 1 घंटे के लेक्चर में आधा घंटा वो पहले ही लेट थी। क्लास खत्म होते ही दोनों आगे पीछे चलते नीचे उतरे। तौमा, कितना बोरिंग लेक्चर था। क्लास से बाहर निकलते ही असी ने सुकून का सांस लिया। ये कोई आम सा लेक्चर नहीं था। हार्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स के मुतालिक बताया जाता है। इसमें कॉलेज के लेक्चर हम इग्नोर करते रहते थे, लेकिन अगर इन्हें इग्नोर किया तो कल को अपनी गफलत की वजह से किसी की जान जाएगी। उरुज ने समझने वाले अंदाज में कहा। वो दोनों बॉर्डर वो दोनों बोर्ड पर सभी क्लास की टाइमिंग नोट कर ली। बाहर आने के बाद इन्होंने कॉलेज देखने का
प्रोग्राम बनाया। खुशकिस्मती से इन्हें इस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी। पहले दिन यूं ही गुजर गया। वापस आकर उरुज ने अपना सामान सेट करने का सोचा। बैग खोलते ही इसकी नज़र मेडिसिन के बॉक्स पर पड़ी। इसने उलट-पुलट कर देखा मगर कहीं भी इस्तेमाल का तरीका नहीं लिखा था। उरुज ने पैकेट साइड पर रखकर अदन को कॉल करने का सोचा। कल से इसने अदन को कॉल नहीं की थी। मोबाइल उठाते ही स्क्रीन पर अननोन नंबर से मैसेज चमक रहा था। मैसेज ऑन करने पर इसके लब मुस्कुराहट में ढले। सुबह शाम एक-एक गोली और इन सब के साथ स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी और कोई गफलत भी नहीं। ओके, टेक केयर। ज़ैन का मैसेज देख इसके मुस्कुराहट गहरी हुई थी। रोज ने डेट देखी, मैसेज कल का था। अदन को अपनी खैरियत बताने के बाद दोनों खाना खाने नीचे चली गए। सुबह से दोनों भूखी थे। अपनी अपनी प्लेट लेकर दोनों एक तरफ पड़े टेबल पर बैठ गए। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे जब सीनियर का एक ग्रुप इनके सर पर नमूदार हुआ। ये हमारी टेबल है, एक लड़के ने रौब से कहा। पर यहाँ तो किसी का नाम नहीं लिखा। असी ने मासूमियत की आखिरी हदों को छूते कहा। सामने खड़ी लड़की को आग लग गई। इससे पहले वो कुछ कहती, एक दूसरी लड़की ने हाथ के इशारे से इसे कुछ कहने से मना कर दिया। गुलाबी बालों वाली वो लड़की दोनों हाथ टेबल पर रख कर इसी की तरफ झुकी। न्यू एडमिशन? लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। असी ने लापरवाही से सर हिला दिया। न्यू एडमिशन है, आओ सब यहीं बैठकर खाना खाते हैं, लड़की ने दूसरी लड़कियों को एलानिया कहा। सभी लड़कियां अपनी अपनी प्लेट उठाकर इनके दाएं बाएं बैठ गए और उसको कुछ गलत होने का एहसास हुआ। स्कॉलरशिप पर आई हो और दोनों लड़की जो साइड इनके ग्रुप की एडमिन थी कुर्सी से टेक लगाए बोली। असी ने दोबारा से रिलाने पर इत्तेफाक किया। यहाँ आकर जो हमसे बदतमीजी से बात करता है, हम इसके साथ ही अच्छा सलूक रखते हैं। लड़की बेज़ाहिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन जो हमारे साथ बदतमीजी करे करे हम। लड़की रुकी। असी और उर्वज ने नासमझी से एक दूसरे को देखा। इससे पहले वो कुछ समझती, साथ बैठी एक लड़की ने इसी असी का सर इसके प्लेट में पटका। उर्वज अपनी जगह से खड़ी हो गई। सब लड़कियों की कह गूंजने लगे। असी आंखें मसलती सीधी हुई। इसका सारा चेहरा सालन से तर था। पानी। असी आंखें मसलती चलन से चिल्लाई। असी आंखें मसलती जलन से चिल्लाई और वो जल्दी से पानी से भरा ग्लास उठाने लगी जिसे गुलाबी बालों वाली लड़की ने थाम लिया। तुम्हें भी यही ट्रीटमेंट चाहिए? वो गुर्राई। रोज बेबसी से इसी असी को देखने लगी। असी मुसलसल अपनी आंखें रफड़े से चिल्ला रही थी। आसपास की सभी लड़कियां इनकी तरफ की देख रही थी और उसे मजीद बर्दाश्त ना हुआ। इसने फुर्ती से पानी का दूसरा गिलास उठाकर एक ही झटके में असी के मुंह में पर फेंक दिया। लड़कियों की हंसी को ब्रेक लगी। असी के चेहरे पर लगा सालन साफ हुआ। उरूज ने दूसरी टेबल से गिलास उठाकर इसका पानी भी असी इसके चेहरे पर गिरा दिया। असी को थोड़ी राहत मिली। उरूज ने एक और टेबल से पानी का गिलास लेकर असी की आंखों पर छींटे मारे जिससे इसकी आंखें खुली। असी की आंखें हद से ज्यादा लाल थी। तुम ठीक हो? विज ने फिक्रमंदी से पूछा। जलन हो रही है, असी ने आंखें मसलते कहा। तुम्हें तमीज नहीं है? कोई ऐसे करता है? और उस लड़कियों पर चिल्लाई। तुम्हारी दोस्त ने पहले बदतमीजी की थी, गुलाबी बालों वाली लड़की ने इत्मीनान से कहा और उस गहर आलूद नजरें इन पर डाल दी। असी को लिए वहां से जाने लगी जब गुलाबी बालों वाली लड़की ने इनके रास्ते में अपना पैर हाइल किया। रोज मुंह के बल गिरते गिरते बचे। उप्स सॉरी, लड़की ने दोनों हाथ उठाए कमीनगी से कहा। बाकी लड़कियां कहकहा लगा रही थी। रोज इन्हें नजरअंदाज करती असी को लेकर वॉशरूम में आई। असी ने भर भर से कर अपने आंखों पर पानी डाले जिससे इसकी आंखें कुछ बेहतर हुई। तुम्हें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए था, टेबल ही तो था, दे देते, खामखा ही इतना हंगामा हुआ। रोज ने परेशानी से कहा। ऐसे कैसे दे देती? वो पहले किसी और टेबल पर बैठी थी, फिर हमारे पास आकर कैसे कह सकती हैं कि टेबल इनकी है? असी ने आंखें साफ करते गुस्से से कहा। बस सीनियर है तो जो जो जूनियर की रैगिंग तो करनी है। असी ने नाक फुलाए कहा। रोज इसे लिए वापस कमरे में आ गई। सुबह से भूखी थी, दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। असी बेड पर बैठे इन्हें को कोस रही थी। रोज पेट पर हाथ रख के बेड पर लेटी थी जब इसके दिमाग में धमाका हुआ। रोज एक झटके से उठी और अपने बैग से अदन के दिए डिब्बे निकालने लगी। असी भी इसे देखने लगी। पहला डब्बा खोलने पर देसी घी का हलवा मिला। असी भी उठकर इसके बेड पर आ गई। रोज ने डब्बे इसे थमाकर दूसरा डब्बा खोला जिसमें बेसन के लड्डू थे। तीसरे डब्बे में चीरी देख उरुज को अदन पर ढेरों प्यार आया और साथ ही ढेरों शुक्र भी अदा किया कि वो ये सब ले आई। उरुज ने डब्बे साइड पर रखकर
असी को देखा जो हलवे के साथ पूरा इंसाफ कर रही थी। रूस के देखने पर असी ने शर्मिंदा होते डब्बे इसके ऊपर और बढ़ाए। सॉरी, मैंने पूछा ये खा लिया, मैंने बिना पूछे ये खा लिया। मैंने खुद तुम्हें डब्बा दिया था खाने के लिए और ये ट्राई करो। इसे पखचेरी कहते हैं। इसकी शर्मिंदगी खत्म करते उरुज ने पखचेरी का डब्बा इसे दिया। वो दोनों ने तीनों डब्बे के साथ पूरा इंसाफ किया। शुक्र है तुम अपने साथ ये सब लाई, वरना आज हमें भूखा ही सोना पड़ता। असी बेड पर लेटते तस्कर भरा सांस खारिज करती बोली, मेरी आंटी ने जबरदस्ती दिया, वरना मैं नहीं ला रही थी। पुरुष ने हंसकर बताया, तुम्हारी आंटी बहुत अच्छी है। असी ने उदासी से कहा। पुरुष इसकी आवाज में उदासी नोट करती उठी। तुम्हारी अम्मी नहीं है? पुरुष ने अंदाज से पूछा। नहीं। असी की आवाज नम हो। और बाबा? वो भी नहीं। पुरुष को इस पर ढेरों तरस आया। कोई बहन? नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। असी ने इसकी बात पूरी होने से पहले कहा। पर तुम तो कह रही थी तुम अपनी खाला के यहाँ रहती हो। रोज ने उलझ कर पूछा। कुछ लोग अपनों के होते हुए भी इनायत होते हैं। असी उठकर बैठ गई। रोज ने नासमझी से सर हिलाया। मैं छोटी सी थी जब मेरी अम्मी अब्बू चल बसे, फिर मैं अपनी खाला के पास रहने लगी। इन्हीं में बोझ रखती थी। जब मैं 10 साल की हुई तब वो मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ आए। वहां मैं अस्मा से असी बन गई। 18 साल तक मैं वहीं रही, वहीं पढ़ी। फिर 18 साल के बाद मुझे वहां से भेज दिया गया। मैं वापस अपने खाला के घर आई। बहुत एक्साइटेड थी इनसे मिलने के लिए। असी के आंसू गिर रहे थे। रोज भी नम आंखों से इसे देख और सुन रही थी। उन्होंने मुझे ये कहकर वहां से भेज दिया कि वो किसी अस्मा को नहीं जानती। इस दिन मैंने अस्मा को मार दिया और असी बन गई। एक छोटी मोटी जॉब के साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। फिर सोचा कुछ बनना है लाइफ में। बहुत सोच विचार के बाद ख्याल आया कि क्यों ना डॉक्टर बनूं। असी अपने आंसू साफ करती जोर से इसे बताने लगी। फिर मैंने पेपर दिया मगर फेल रही, दूसरी बार भी फेल और तीसरी बार भी, मगर फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। और आज देखो कहाँ हूँ। आज से ठीक 5 साल बाद मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगी। असी वह नहीं फैलाए बेड पर लेट गई। पुरुष साकिब बैठी इसे देख रही थी। कितनी हिम्मत वाली थी वो अपनों के प्यार के लिए तरसी लड़की। और एक वो जिसके पास अपने थे, फिर भी वो इन्हें छोड़ आई। शायद इसे कहते हैं जिसे कदर थी इसे मिला नहीं, जिसे मिला इसे कदर नहीं। पुरुष को खुद पर तरस आया था। तरस के काबिल वो थी जो सब कुछ छोड़ आई थी। क्या नहीं था इसके पास? सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। जान से ज्यादा प्यार करने वाला बाप, हमेशा इधर समझने वाली दादी। अगर अल्लाह ने इसकी माँ को वापस बुलाया था तो सादिया भी जैसी औरत भी इसकी जिंदगी में शामिल की थी, मगर इसने नाशुक्री की। अब वो वापस जा सकती थी क्या? ये या देर हो चुकी थी। असी सो चुकी थी और वो इन्हीं सोचों में गिरी बेड पर लेटी थी। दिमाग सोच सोच कर दर्द करने लगा था। आखिर थक कर वो उठी, बैग से स्लीपिंग पिल्स की डिब्बी निकाली, इसे खोलकर एक गोली हथेली पर घेर की। ये थी जब चैन की बात याद आ। स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी। चंद लम्हे हथेली पर गिरी गोली को यूं ही बेमकसद देखती रही। रहने के बाद इसने एक गहरा सांस लिया और गोली वापस डिब्बे में डालकर लेट गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। इन कुछ दिनों में दोनों का सामना सीनियर की कई बार हुआ, जहां वो भी दिखती दोनों जल्दी से अपना रास्ता बदल लेती। दोनों जरूरत के वक्त ही कमरे से बाहर निकलती थी। असी अपने कमरे से निकली जब सामने वाले कमरे का दरवाजा खोले गुलाबी बालों वाली लड़की बाहर आए। असी फुर्ती से वापस मुड़ी, लेकिन लड़की की नजर इस पर पड़ चुकी थी। ओए, इसकी आवाज पर असी पलटी। ये पकड़ो और इसे धोकर लाओ। लड़की ने एक कपड़ों से भरी बकेट इसकी तरफ बढ़ाई। मैं? असी ने अपनी तरफ इशारा किया। हाँ तुम, लड़की ने रौब से कहा। असी मरती क्या ना करती, आगे बढ़कर इसके हाथों ने बास्केट पकड़ ली। अपने इस दोस्त को भी साथ ले जाओ, अकेले धोने में प्रॉब्लम होगी ना। पीछे से एक और लड़की बास्केट उठाए ताहिर आती बोली। असी ने सदमे से उरुस को आवाज लगाई। उरुस इसके आवाज पर बाहर निकली। ये पकड़ो और इसे धो जाकर। दूसरी लड़की ने बास्केट उरुस की तरफ बढ़ाई। उरुस ने नासमझी से पहली बास्केट और सी असी को देखा। सुनाई नहीं दिया क्या? गुलाबी बालों वाली लड़की ने गुस्से से कहा। उरुस कपड़े थाम कर लॉन्ड्री रूम की तरफ चल दी। यहाँ डॉक्टर बनने आई थी, धोबी बनकर रख दिया।
असी ने गुस्से से कपड़े पटके। तुम्हें किसने कहा था इनसे पंगा लो? उरुज ने कपड़ों पर से सरफ डालते कहा। मैंने कहा पंगा लिया, बल्कि ये इनकी सोची समझी साजिश है, हमें डरा धमका कर हमसे काम करवाने की। असी तनफन करती बोली, इनसे तो इनसे तो पैदा हुए बच्चे के कपड़े बड़े होते हैं। असी ने एक मिनी स्कर्ट हाथ में उठाकर गुस्से से कहा। उरुज कपड़ों पर सर्फ डालकर इन्हें दोनों हाथों से मिला रही थी। हम फ्रेश हम फ्रेशर हैं और स्कॉलरशिप पर आए स्टूडेंट हैं, ये सब तो सहना ही होगा। उरुज की बात पर असी खामोश हो गई। कपड़े धोकर दोनों बास्केट उठाए वापस अपने कमरे में आ गई। एक तो धोए भी हम और ऊपर से अपनी बालकनी में सिखाए भी हम। असी ने गुस्से से कपड़े उतार पर डाले। अल्लाह, कमर टूट गई। असी कमर थामे बेड पर बैठी। तुम तो अभी से बूढ़ी हो गई हो, उरुज ने हंसते कहा। तभी दरवाजा दोबारा बजा। दोनों बेख्तियार अपनी जगह से उठी। उरुज ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। कपड़े धो दिए? लड़की ने सीने पर बाजू बांधे पूछा। उरुज ने सर हिला दिया। गुड, अब एक काम और है, आओ मेरे साथ, लड़की ने हुक्म सादर किया। उरुज ने बेचारगी सी शक्ल बनाए पीछे देखा, जहां इसे झटका लगा। असी बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी, सोने की एक्टिंग कर रही थी। रोज गुस्से से इसे घूरती लड़की के साथ चल दी। इसके जाते ही इस असीर सुकून का सांस लेती उठ बैठे। रोज लड़की के साथ सामने वाले कमरे में आ गई। कमरा देख रोज का सैद ऐसे बेड पर आंखें मूंदी लेटी सोने की एक्टिंग कर रही थी। रोज गुस्से से इसे घूरती लड़की के साथ चलती। इनके जाते ही इसी असी सुकून का सांस लेती उठ बैठी। रोज लड़की के साथ सामने वाले कमरे में आ गई। कमरा देख पुरुष का सर चकरा गया। ऐसा लगता था जैसे सालों से यहाँ की सफाई नहीं की। सीनियर का ग्रुप बेड पर बैठा लूडो खेल रहा था। आओ, जया लूडो खेली। इनमें से एक लड़की ने उरुज के साथ खड़ी गुलाबी बालों वाली लड़की से कहा, तो इस चुड़ैल का नाम जया है। उरुज ने दिल में सोचा, तुम ये सारा रूम साफ करो। जया हुक्म चलाती जाकर बेड पर बैठ गई। उरुज बेबसी से सारा कमरा देख रही थी। इस वक्त इसे इसी असे पर ढेरों गुस्सा आया। न वो इनसे पंगा लेती और न आज यही होता। झाड़ू के बाद सारा कचरा उठाकर सॉपर में डालकर एक कोने में रखा। फिर सारे रूम की डस्टिंग की। सारी बिखरी बुक्स अलमारी में सेट की। सभी लड़कियां लूडो खेल रही थी। सारा काम निपटाने के बाद रोज जाने के लिए मुड़ी। मैंने तुम्हें कहा जाने को? जया की आवाज ने इसके बड़े बढ़ते कदम रोके। सारा कमरा तो साफ हो गया है, रोज ने दबे दबे गुस्से से कहा। वो कचरा लेती जाऊं, नीचे फेंक देना। जया बेनियाजे से कहती लूडो खेलने लगी। रोज जब्त करती कचरा उठाकर कमरे से निकले। क्या बेबसी थी। इसकी आंखों से एक आंसू निकला। इस वक्त सबसे ज्यादा एक शख्स पर गुस्से से गुस्सा आया था, जिसकी वजह से आज वो यहाँ थे। आंखों को बेदर्दी से मसलती इसने कचरा फेंक कर अपने कमरे का रुख किया, जहाँ असी बेड पर लेटी किताब पढ़ रही थी। रोज का पारा हाय हुआ। इसने चप्पल उतार कर इसकी ओर फेंकी। चप्पल सीधी इसकी सर पर लगी। वो कराह कर उठी। खुद यहाँ बैठकर किताब पढ़ रही हो और मुझे वहां इनका कचरा उठाने के लिए भेज दिया। उरुज गुस्से से चिल्लाई। रिलैक्स, हम फ्रेशर हैं और स्कॉलरशिप पर आए हैं, स्टूडेंट है ना, ये सब तो सहना पड़ेगा। असी ने मासूमियत से कहा। उरुज बेबस दांत कचकचाकर बह गई थी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। उरुज की रोज अदम से बात होती रहती। कभी कभी आयत भी इसे फोन करती। बात के दौरान आयत ने कभी जैन का जिक्र नहीं किया और ना ही उरुज ने पूछा, लेकिन इसे हमेशा ऐसा लगता जैसे जैन आयत के करीब ही हो, इसे सुन रहा हो। असी अपनी प्लेट लेकर टेबल पर आकर बैठ गई। जया के साथ इसकी गैंग भी इनकी तरफ आई। दोनों के साथ खुशखुरे। कैसी हो गर्ल्स? जया ने एक अदा से पूछा। दोनों खामोश नहीं। आया ने इसकी प्लेट से अंडा उठाकर अपनी प्लेट में रखा। ये मेरा अंडा है, असी मिनमिनाई। साथ था डियर, पर अब ये मेरी प्लेट में है तो ये अब मेरा हुआ। जया ने सान बेनियाजी से कहा। असी रोनी सूरत बनाकर बैठी थी जब उरूज ने अपने अंडे से आधा अंडा तोड़कर इसकी प्लेट में रखा। असी खिल उठी। जया ने एक कड़वी नजर इस पर डाली। अगले दिन से असी के साथ उरूज का अंडा भी जया के प्लेट में जाने लगा। उरूज इस वक्त को कोसती जब इसने असी को अपना अंडा दिया था। असी को अंडे देने के चक्कर में वो अपना अंडा भी गंवा बैठी थी। इन्हें चिकन मिलता है और हमें दाल के साथ अंडे और भी, वो भी ये चुड़ैल खा जाती है। असी ने मुंह चढ़ाकर कहा। हम स्कॉलरशिप पर आए स्टूडेंट है, इतना तो सहना पड़ेगा ना।
रोज़ ने दाल में रोटी डुबाए कहा, और वैसे भी वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इसने अपना सब कुछ यहाँ सेट कर रखा है। असी इसीलिए तो किसी की मजाल नहीं कि इसकी तरफ आंख भी उठाकर देखे। और रोज ने तफसील से बताई। काश मैं भी अमीर फैमिली में पैदा होती, असी ने हैरत से कहा। रोज ने नजर उठाकर इसे देखा जब वो मुश्किल दाल निकल रही थी। असी कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये भी नहीं मिलता। रोज की बात पर असी खामोशी से खाना खाने लगी। वक्त गुजरता रहा गया। रमजान का महीना शुरू हो गया। कल पहला रोजा था। रोज अपने कमरे में बैठी सहरी के बारे में सोच रही थी। रात का खाना जल्दी खाया जाता था। सहरी के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था। क्या सोच रही हो? रोज को गहरी सोच में देख इसने पूछा। कुछ नहीं, सहरी के बारे में सोच रही थी। खाने का वक्त जल्दी खत्म हो जाता है और सहरी के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। रोज ने गहरा सांस लेते कहा। तो खरीद लेती, असी ने लापरवाही से कहा। खरीद तो लेती, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ मिली रकम बैंक में थी, निकलवानी नहीं। और तुम तो जानती हो, इस कमरे से बाहर जाना मतलब अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने के मुतारतफ है। रोज ने बेबसी से कहा। वार्डन से बात करके देख लो, असी ने अपनी तरफ से राय दी। हॉस्टल के वार्डन हॉस्टल के वार्डन कट्टर क्रिश्चियन है। तुम्हें क्या लगता है वो हम मुस्लिम के लिए सहरी रखेगी? रोज ने परेशानी से कहा। तो फिर एक काम करो, तुम अपने हिस्से के खाने कमरे में ले आया करो। असी से तुम्हारी सहरी हो जाएगी। नहीं, सहरी के वक्त तक तो खाना वैसे ही खराब हो जाएगा। रोज ने इनकार करते कहा। तो फिर पानी के साथ ही रोजा रख लेना। असी झिंझला कर बोली। तुम रोजे नहीं रखोगे? मैं तो आज तक नहीं रखा, असी ने लापरवाही से कहा। क्यों? बस यूं ही, असी ने कंधे उचकाए। रोज बस इसका चेहरा देख कर रह गई। रोजा तो इसने भी कभी नहीं रखा था, मगर अब वो बदल चुकी थी। रात के वक्त रोज ने पानी के साथ सहरी की। असी गहरे नींद सो रही थी। तहज्जुद पढ़कर वो काफी देर बालकनी में खड़ी रही। दिल में अजीब सी खुशी थी। आज पहली बार इसने रोजा रखा था। कितना खूबसूरत एहसास था ये। वो भूखी रहने वाली थी अपने रब के लिए। काफी देर इसकी लबों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हुए। वही खड़े खड़े फजर की अजान इसके कानों से टकराई। वो रैगिंग पर हाथ रोके आंखें बंद बंद कर गई। अजानों की आवाज इसके कानों में रस खोल रही थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अजानों के रुकते ही इसका दिल उदास हुआ। वो एक नजर आसमान की तरफ देखकर अंदर आ गई। फजर के बाद वो कुछ वक्त के लिए सो गई। सुबह इसके उठने पर वो उठी थी। सभी लेक्चर लेकर वो असी के साथ कॉलेज से बाहर निकल रही थी। रोजा लगा? असी ने साथ चलते हंसकर पूछा। रोजा लगता नहीं महसूस किया जाता है, उर्ज ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें पता है असी, आज मुझे रोजा रखने की इतनी खुशी है कि ना ही मुझे भूख का एहसास हो रहा है और ना ही प्यास का। आज मुझे लग रहा है मैं बहुत लकी हूँ जब मुझे रोजा रखने की सआदत मिली। इसके हर लफ्ज से खुशी कूट रहे थे। असी बस सर हिलाकर रह गई। असी, तुम रोजा क्यों नहीं रखती? रोज ने दोबारा ही वही सवाल किया। असी थोड़ा तसबस हुई। रोज वहीं रुक कर इसे देखने लगी। मुझे नहीं पता कैसे रखते हैं, और मुझे कभी किसी ने बताया नहीं। असी ने हिचकिचाते बताया। रोज चंद लम्हे खामोशी से इसके चेहरे की तरफ देखते रहे। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता रोजा कैसे रखते हैं? रोज ने सब सद्दीक के लिए दोबारा पूछा। असी ने सर हिला दिया। क्या तुम्हें नमाज पढ़ने आती है? रोज ने दोबारा कदम आगे बढ़ाते पूछा। नहीं। अगर मैं सिखाऊं तो रखोगी रोजा, पढ़ोगी नमाज? पर मैं, असी ने कुछ कहना चाहा, पर उर्वज ने इसके बात काट दी। रोजा रखने से अल्लाह मिलता है असी, और जब अल्लाह तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें खुद ब खुद वो सब चीज मिल जाएगी जिसकी तुम्हें हसरत है। उर्वज ने रासान से कहा। असी वहीं रुक गई। उर्वज भी रुककर इसे देखने लगी। असी की आंखें भीगी थी। मुझे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। जब मैं आश्रम में थी तब वहाँ रोज सभी बच्चों को क्रिश्चियन और हिंदू धर्म के बारे में सब सिखाते थे। मुझे भी जबरदस्ती इनमें बैठना पड़ता था, मगर मैंने कभी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरा दिल करता था कोई मुझे इस्लाम के बारे में बताए, इस्लाम के किस्से सुनाए। मेरा दिल करता था मैं कुरान पढूं, पर मेरे पास नहीं था। फिर जब मैं आश्रम से निकली तब मैंने एक कुरान लिया, पर मुझे वो पढ़ने ही नहीं आता था। फिर सोचा किसी से सीख लो, पर तब वक्त नहीं मिला। पेट भरने के लिए काम करना जरूरी था, और इन्हीं सब में मुझे कुरान कैसे पढ़ते हैं सीखने का मौका ही नहीं मिला। असी हिचकियों से रोती इसे बता रही थी। उरुज बुद्ध बनी इसे देख रही थी। मैंने कई बार नमाज पढ़ी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं सही पढ़ रही हूँ
या नहीं, मैं मैं मैंने नहीं। इसके अल्फाज टूटने लगे। रोज ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। असी इसके गले लगे जोरों कतार रोने लगे। रोज ने सख्ती से इसे खुद में नीच लिया। खुद इसके आंखों आगे भी बरस रही थी। सादिया बी का चेहरा इसके आंखों के सामने लहरा रहा था, जो इसे बचपन में इस्लाम के किस्से सुनाती थी। सारी जिंदगी फौज से इस्लाम के बारे में बताती आई थी, पर इसने कभी खास गौर नहीं किया। रोज ने असी के कमर सहलाई। एक असी थी, कितनी बहादुर थी वो इस्लाम के बारे में जानना चाहती थी, मगर कोई नहीं था इसे बताने वाला। तुम ठीक हो? रोज ने इसे दो होते लबों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। पूछा। असी सर हिलाकर अपनी आंखें साफ करने लगी। इससे दूर होते लबों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए पूछा। असी सर हिलाकर अपनी आंखें साफ करने लगी। सॉरी, मैं पता नहीं कैसे असी शर्मिंदा हुई। तुम मेरे लिए बहुत खास हो असी। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। रोज ने नम आवाज में मुस्कुराकर कहा। असी रोना छोड़कर तजस्सुस से पूछने लगी। बहुत कुछ? अब चलो, वरना मगरिब यहीं हो जाएगी। रोज इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़े। तुम रोजा किसके साथ खोलोगे? असी ने हैरानी से पूछा, क्योंकि खाने का वक्त रात 8 बजे का था। पानी से फिर बाद में खाना खा लूंगी। उरूज ने इत्मीनान से जवाब दिया। रात हम वार्डन से पूछ के शॉपिंग करने जाएंगे, ताकि सहरे और इफ्तारी के लिए कुछ सामान खरीद सके। उरूज ने कहा। पर जया, असी ने परेशानी से कहा। भाड़ में जा। उरूज की बात मुंह में ही रह गई जब सामने से सीनियर पे ग्रुप आता दिखाई दिया। मर गए। असी ने उरूज का हाथ सख्ती से पकड़ लिया। खुद उरूज की भी सांस खुश हो गई। वो जब भी आती थी कोई बड़ा धमाका करती थी दोनों पर। हेलो गर्ल्स, जया ने पास आते दोस्ताना अंदाज में कहा। दोनों खामोशी से इन्हें देख रही थी। लड़कियों के साथ में पकड़े खाना पीने की चीजों चीजें देख उरूज को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैंने सुना है तुम्हारा फास्ट है? जया ने दोनों हाथ बांधे मुस्कुराकर पूछा। उरूज ने वो मुश्किल थूक निकला। हम तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाए थे। जया ने पूरा पुरस्कार अंदाज में कहते पानी की बोतल खोली। असी और उरूज ने खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देखा। हम तुम्हें ये सब चीजें देंगे, और इससे पहले तुम्हें ये पानी पीना होगा। जया ने बोतल उरूज की तरफ बढ़ाई। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, पुरुष तेजी से कहती साइड से निकलने लगी, लेकिन सभी लड़कियों ने इनके गिर्द घेरा डाल लिया। तुम प्यासी हो गई होगी ना? जया मासूमियत से कहती उरूज की तरफ बढ़ी। नो प्लीज, उरूज ने खौफजदा नजरों से पानी की बोतल देखा। असी बेबसी से इसे देख रही थी। लो पानी पियो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उरूज ने रुख मोड़ा। ये क्या बात हुई? हम तुम्हारे लिए इतने प्यार से लाए हैं, और तुम नखरे दिखा रही हो। हाया ने लफ्जों पर जोर देते कहा। बाकी सभी लड़कियां इसकी हालत से लुत्फानंदोज ले रही थी। कहा ना नहीं चाहिए। हम्म, उरूज ने गिरफ्तार आवाज में कहा। हयान जया ने गुस्से से एक लड़की को इशारा किया, जिसने आगे बढ़कर उरूज के बाजू पकड़ लिए और आवाज में कहा। जया ने गुस्से से एक लड़की को इशारा किया, जिसने आगे बढ़कर उरूज के बाजू पकड़ लिए। उरूज ने सख्ती से दोनों होठों को आपस में म्यूट कर लिया। इसी तेजी से उरूज की तरफ बढ़ी, मगर दो लड़कियों ने इसका रास्ता रोक लिया। जया ने एक हाथ से उरूज का मुंह जकड़ लिया। उरूज बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। वो सख्ती से होठों को बांधे थी। सभी लड़कियों के कहकहे गूंज रहे थे। आसपास स्टूडेंट रुककर तमाशा देखने लगे। उरूज की आंखों से आंसू उबल उबल कर गिरने लगे। जया पानी की बोतल इसके मुंह के करीब ले गई। असी बेबसी से इसे देख रही थी, जब इसके दिमाग में एक तरकीब आई। रो पी लो यार, तुम्हारा थोड़ी ना रोजा है, रोजा तो मेरा है। असी ने बुलंद आवाज में कहकर जुबान दांतों तले दबाई। सभी लड़कियां उरूज को छोड़कर इसे देखने लगी, जो चेहरे पर परेशानी सजाए भर पूरा भरपूर एक्टिंग करने लगी। थोड़ा फास्ट नहीं है? तुम्हारा फास्ट नहीं है? जया ने उरूज के मुंह को छोड़ते पूछा। उरूज को सब रोज को समझ नहीं आई वो क्या कहे। इसने इसी की तरफ देखा। असी ने आंखों ही आंखों में इसे हाँ कहने का इशारा किया। रोज ने हाँ में से सर हिला दिया। हम कैसे मान लें? जया ने मशकूक नजरों से दोनों को घूरा। प्लीज मुझे जाने दो, अजान होने वाली है, प्लीज। असी ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की। तुम मुसलमान हो, हमें तो नहीं पता था। जया ने सीने पर बाजू बांधे कहा।
देखो प्लीज़ जाने दो, किसी दिन तफ़सील से बताऊँगी। हसी ने जया को कहते उरुज को कोई इशारा किया, हुँ, जिसे उरुज समझ नहीं पाई। गर्ल्स दोनों को पकड़ लो, जया ने लड़कियों से कहा। उरुज भागो यार, इसके इशारा ना समझने पर अशय ने चिल्लाकर कहा। उरुज ने सटपटा कर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। हया, जया और बाकी लड़कियां हैरत से इसे अंधाधुंध भागते देख रही थी। उरुज के जाते ही असी ने सुकून का सांस लिया। जया ने दांत कचकचा कर असी को देखा, जिसने फौरन चेहरे पर मासूमियत सजा ली। तो क्या हुआ अगर वो भाग गई? तुम तो हो ना? जया ने हाथ आगे बढ़ाया। इसकी गैंग की एक लड़की ने जया के हाथ में लेस का पैकेट पकड़ाया। पकड़ो इसे, जया के कहते ही सभी लड़कियों ने इसके गिर्द घेरा डाल दिया। असी डरने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी। जया एक एक करके इसके मुंह में चीजें डालने लगी, जिसे असी भरपूर लुत्फ लेकर खा रही थी। अपनी तरफ से वो असी का रोजा तोड़कर हाथ झाड़ती पीछे हुए और एक फाते की मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालती अपनी गैंग के हमरा चल दी। इसके साथ ही असी ढकार इसके साथ ही असी ढकान लेती हॉस्टल की तरफ चल दी जा रही